एपिसोड 495। आगे के वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। लिंग जियो ने दूरी पर काले पहाड़ों को देखा। ताइची नेत्र जो कुछ भी देख सकता था वह सब काला था। चारों ओर काले पेड़ थे। पहाड़ तक जाने के लिए केवल नीले पत्थरों से बनी एक सड़क है जिसका कोई अंत नजर नहीं आता। क्या दूर से भूतों के रोने और भेड़ियों के रोने की आवाजें आती हैं। ये बहुत तनावपूर्ण है। चलो हम सब मिलकर जियो जिन को ढूंढते हैं। अब जब जियो जिन के बारे में खबर है तो आइए सबसे पहले जियो जिन को ढूंढते हैं। जहां तक लिंग मेई का सवाल है, हम केवल इंतजार कर सकते हैं और देख सकते हैं। और लिंग जियो को भी विश्वास था कि लिंग मेई ठीक है। सेंट लेडी पैलेस की रंगीन तितली संत के रूप में उसके आसपास कुछ अच्छे जादुई हथियार न रखना असंभव है। डेड सोल माउंटेन नाम बहुत सुखद नहीं है, लिंग जियाओ ने हल्के से कहा। हाँ, मैंने उन लोगों से सुना है जो पहले स्वर्ग के खंडहरों में प्रवेश कर चुके हैं कि यह मृत आत्मा पर्वत की ओर जाने वाली सड़क है। इसे भूत पथ कहा जाता है। कई योद्धा ऐसे रास्ते पर चलते हुए अपनी 3 आत्माएं और 7 आत्माएं खो बैठे, शरीर में बदल गए और अंत में हड्डियों में बदलकर मर गए। जियानहू ने याद दिलाया, एक ही सड़क पर इतने सारे दरवाजे हैं कि यह सचमुच खतरनाक है। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया। लेकिन चाहे ये कितना भी खतरनाक क्यों न हो, आपको जाना ही होगा। ये बहुत संभव है कि जियो जिन ने डेड सोल माउंटेन में प्रवेश किया हो। इसके अलावा मृत आत्मा पर्वत में खजाने होने चाहिए। अगर वे डर के कारण वहां जाने की हिम्मत नहीं करते तो वे मृत आत्मा क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। भूतिया सड़क के दोनों ओर एक अजीब सी हवा चलती रही। जंगल में तेज हवा चल रही थी और डरावनी आवाजें आ रही थीं। कभी कभी ये किसी महिला के धीरे धीरे रोने जैसा होता है, कभी कभी ये किसी के अपने आप में बड़बड़ाने जैसा होता है, कभी कभी ये किसी बच्चे के रोने जैसा होता है। दोनों तरफ मत देखो। लिंग जियो को अचानक डोंग हुआंग्यू की याद आ गई। डोंग हुआंग्यू एक जीवन छोटी लड़की है जिसमें तीव्र जिज्ञासा है। जितना अधिक लिंग जियो ने ये कहा उतना ही वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सकी। पीछे मुड़कर देखा तो अंधेरे में अचानक एक विकृत छवि उभर आई। उस क्षण उसे ऐसा लगा जैसे उसका दिमाग खाली हो गया हो। ऐसा लगता है जैसे आत्मा शरीर छोड़ रही है। धत तेरी की। लिंग जियो जल्दी से डोंग हुआंग्यू के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में जादुई रोशनी चमक उठी और भूतिया चेहरा एक तीखी चीख के साथ बाहर निकल गया। डोंग हुआंग्यू सामान्य स्थिति में लौट आया। मास्टर, यह क्या है? ये तो बहुत डरावना है, डोंग हुआंग्यू ने डरते हुए पूछा। यदि वह वास्तविक शत्रु होता तो स्वाभाविक रूप से वह भयभीत नहीं होती, लेकिन उस प्रकार की मुख मुद्रा ने एक क्षण में ही उसके आत्मसागर पर आक्रमण कर दिया। इससे वह भयभीत हो गई और स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सकी। ये तथाकथित भूत होना चाहिए, जियानहू ने कहा। मैंने युवा मास्टर जिन को ये कहते हुए सुना कि भूत एक बहुत ही विशेष अस्तित्व है। वे संघनित येन ऊर्जा और आत्मा शक्ति से निर्मित एक प्रकार के राक्षस हैं। ये योद्धाओं को भ्रमित करने में माहिर है। एक बार योद्धाओं की नज़र उन पर पड़ जाए तो जिनकी आत्मिक शक्ति पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं है वे उनमें समा जाएंगे। अंततः दुखद मृत्यु हो गई। डोंग हुआंग्यू को झटका लगा और उसने पाया कि सड़क के किनारे वास्तव में कई सूखी लाशें थीं। ऐसा लगता है कि मृतकों की इस दुनिया में हमें न केवल योद्धाओं से निपटना पड़ता है बल्कि इन डरावनी चीजों से भी निपटना पड़ता है। उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और फिर इधर उधर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। वे तीनों आगे बढ़ गए, पहले से ही अंधेरे पहाड़ों के करीब। इनमें से कुछ पर्वत बहुत नीचे हैं जबकि अन्य बादलों तक ऊंचे हैं। ये बहुत असहज लगता है। अपने दांत और पंजे दिखाते हुए वह किसी राक्षस जैसा लग रहा था। हवा खून और सड़े हुए पदार्थ की गंध से भरी हुई थी। समय समय पर आप बहुत सारे मच्छरों और मक्खियों को उड़ते हुए देख सकते हैं। मृत प्राणी एक अवर्णनीय अस्तित्व है। मैंने युवा मास्टर जिनसे सुना कि वे मृतकों की दुनिया को नहीं छोड़ सकते और एक बार वे चले गए तो मर जाएंगे। इससे पहले भी किसी ने इसका प्रयोग किया है, लेकिन मृतकों की दुनिया में वे लगभग अमर हैं। जीवित प्राणियों की जीवन शक्ति का उपभोग करके जीवित रहो। जियानहू फिर बोला, ये मरे हुए प्राणी कैसे आए? लिंग जियाओ भी थोड़ा उलझन में था। ये बात तर्कसंगत है कि अगर आप मर जाते हैं तो आप मर चुके हैं। आपके पास ऐसा नामित शरीर कैसे हो सकता है जो पूरी तरह से बेजान हो? एक राक्षस जिसकी आत्मा जीवित है। न केवल आप इस बारे में अस्पष्ट हैं बल्कि डज एसोसिएशन और बीस्ट गॉड अलायंस भी इस बारे में अस्पष्ट हैं। वे हजारों वर्षों से अध्ययन कर रहे हैं और उन्हें केवल इतना पता है कि मरे हुए प्राणी केवल खंडहरों में ही जीवित रह सकते हैं।
वैसे इन प्राणियों में मानव जैसे दिखने वाले प्राणी भी होते हैं जिन्हें नेक्रोन कहा जाता है। वे साधारण मरे हुए प्राणियों की तुलना में अधिक बुद्धिमान हैं और अभ्यास भी कर सकते हैं। जियानहू ने उत्तर दिया, नेक्रोन्स। लिंग जियो ने आह भरते हुए कहा, जैसी कि उम्मीद थी, इस दुनिया में वास्तव में कई अजीब चीजें हैं। कुछ लोगों को संदेह है कि नेक्रोन अमरता की कला का अध्ययन करने के लिए अनंत रेगिस्तान में योद्धाओं द्वारा पैदा किए गए राक्षस हैं। बेशक ये सिर्फ एक बयान है और सच नहीं हो सकता है। जियानहू ने आगे कहा, मुझे लगता है कि यह बहुत संभव है। लिंग जियो मुस्कुराया और जब उसने बात की तो उसने अपनी सतर्कता बिल्कुल भी कम नहीं होने दी। मरे हुए प्राणी किसी भी समय प्रकट हो सकते हैं, विशेषकर वे मरे हुए जातियां, क्योंकि वे बुद्धिमान हैं। विदेशी जातियों के लिए आसानी से उनके खजाने को छीन लेना बिल्कुल असंभव है। शायद मृतकों की दुनिया की यह यात्रा कल्पना से भी अधिक खतरनाक होगी। उसने ऊपर काले आसमान की ओर देखा जिसे वह लगभग छू सकता था। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया। यहाँ आध्यात्मिक चेतना गंभीर रूप से संकुचित है। यहाँ तक कि ताइची नेत्र भी केवल 1 मील दूर की चीजें ही देख सकता है, जो कि एक साधारण व्यक्ति के घने कोहरे में चलने के समान है। ये बहुत असहज लगता है। मृत आत्मा पर्वत वह स्थान प्रतीत होता है जहाँ 9 पाताल लोक और स्वर्ण कौवे की शेष आत्माएं मानचित्र पर दर्ज हैं। जब लिंग जियो ने मृत आत्मा पर्वत की रूपरेखा देखी तो वह बोले बिना नहीं रह सका। तो यह निश्चित है कि युवा मास्टर जिन मृत आत्मा पर्वत पर गए थे। जियानहू ने उत्साह से कहा, आखिरकार, पहले ये सिर्फ अटकलें और अफवाहें थीं और इसकी पुष्टि नहीं हो सकी थी, लेकिन अब इसकी मूलतः पुष्टि की जा सकती है। जब उसने सोचा कि जियो जिन को वह मिलने वाला है जो वह चाहता था। लिंग जियाओ थोड़ा उदास था। बेशक वह जियो जिन के लिए खुश था, लेकिन इस समय उसे वह महसूस नहीं हो रहा था जो वह चाहता था। चाहे वह जी शेन या यू शेन के अवशेष थे, उनमें बिल्कुल भी सांस नहीं थी। मैं नहीं जानता कि मैं उनसे कब मिल पाऊंगा। यह मृत संसार सचमुच बहुत बड़ा है। तुम इतने उतावले कब हो गए? युआन जुन की आवाज अचानक सुनाई दी। ऐसा लगता है कि जादुई तरीके से अभ्यास करने से आपके दिमाग पर असर पड़ा है। जादू का रास्ता वास्तव में शक्तिशाली और आकाश के खिलाफ है, लेकिन ये त्वरित सफलता के लिए थोड़ा उत्सुक है। आपके गुरु का मानना है कि आपको उसी समय श्वेत कमल खंड की विषय वस्तु का अभ्यास भी करना चाहिए। देवता और दानव एक हो जाते हैं तथा यिन और यांग संतुलित हो जाते हैं। ये सही है। आपके स्मरण के लिए धन्यवाद गुरुजी। वास्तव में लिंग जियाओ को भी यही एहसास हुआ। वह अब और अधिक रक्तपिपासु और अधिक चिंतित हो गया था। शुरू में मैंने सोचा था कि इसका कारण मृत दुनिया का निराशाजनक माहौल है। अब इसके बारे में ध्यान से सोचें, ये ब्लैक लोट्स वॉल्यूम के अभ्यास के कारण ही हुआ होगा। वैसे भी आपकी वर्तमान ताकत के साथ ब्लैक लोट स्क्रॉल का अभ्यास पूरा करना असंभव है। एक साथ अभ्यास करना बेहतर है। भगवान, दानव और सम्राट के शरीर का अभ्यास करें। इससे आपकी ताकत में काफी सुधार होगा। युआन जुन ने कहा, जहां तक जानवर भगवान द्वारा छोड़ी गई चीजों का सवाल है, आपको चिंता क्यों करनी चाहिए? जब तक आप करीब पहुंचते हैं, जानवर भगवान स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया करेंगे। शिष्य समझ गया। लिंग जियो ने एक गहरी सांस ली और चुपचाप अपने दिल में सफेद कमल स्क्रॉल की सामग्री का पाठ किया। वह आगे बढ़े और उसी समय अभ्यास भी किया। निश्चित रूप से श्वेत कमल स्क्रॉल के तरीके के अनुसार सच्चे सार को चलाने से वह तुरंत बहुत शांत हो गया। निस्संदेह इसमें यिन और यांग का सामंजस्य आवश्यक है। लिंग जियाओ ने मन ही मन आह भरी। उसका अनुभव अभी भी बहुत कम था और उसे भविष्य में और अधिक शिक्षकों से मदद मांगनी पड़ेगी। रुकना। लिंग जियो आगे बढ़ते समय अपनी सतर्कता में कभी ढील नहीं देता था। 1 मील का दृष्टि क्षेत्र छोटा नहीं है। क्या हुआ गुरुजी? डोंग हुआंग युए ने पूछा। मृत आत्माएं। लिंग जियाओ फुसफुसाया। उसने पहले भी मृत आत्माएं देखी थी, लेकिन मृत आत्माएं नहीं। यद्यपि मृतात्मा और मृतात्मा दोनों ही मृत जगत के प्राणी हैं, फिर भी वे मूलतः भिन्न हैं। मृत आत्माओं में बुद्धि होती है और उनकी अपनी मार्शल आर्ट प्रणाली होती है। सिवाय इसके कि उनके शरीर में कोई जीवन विशेषताएं नहीं होती हैं, वे अन्य पहलुओं में लगभग मनुष्यों के समान ही होते हैं। शायद उनमें कोई भावना नहीं है। मुझे हमेशा लगता है कि इस तरह का प्राणी ठंडा और जानलेवा होता है, जीवित चीज जैसा नहीं। या फिर वे जीवित प्राणी नहीं हैं। लिंग जियो की बातें सुनने के बाद जियानहू और डोंग हुआंग यू अचानक घबरा गए। मृत दुनिया में प्रवेश करने के बाद वे भाग्यशाली थे। हालांकि उनका सामना मृत आत्माओं से हुआ, लेकिन उन्हें मृत आत्माओं का सामना नहीं करना पड़ा।
इन मृत आत्माओं की त्वचा धूसर होती है। यह एक ऐसा रंग है जिसमें जीवन नहीं है, जैसे चट्टान। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। लिंग जियाओ जानता था कि वह इससे बच नहीं सकता, क्योंकि जब उसने मरे हुओं को खोजा तो दूसरे पक्ष ने भी उन्हें खोजा। इसके अलावा उन्हें टालना अनावश्यक लग रहा था। इन मरे हुओं की ताकत बहुत मजबूत नहीं थी। एक अजीब सी आवाज आई और मरे हुओं ने बहुत तेज गति से यहाँ आकर हमला किया। समझ गए। जियान हू और डोंग हुआंगयू ने अपने हथियार और जादुई हथियार निकाले, सामने की ओर देखा और निगलने से खुद को रोक नहीं पाए। ये भावना बहुत तनावपूर्ण थी। लिंग जियाओ ने मरे हुओं की काली भेड़ जानवर आत्मा के परिवर्तन की स्थिति में भी प्रवेश किया। मरे हुओं की दुनिया में जीवित रहने के लिए मरे हुओं की काली भेड़ का रूप सबसे उपयुक्त रूप है। युद्ध शक्ति वूजी तियानशु रूप से भी अधिक मजबूत है। डोंगशेंग दानव तलवार को उसके द्वारा निकाल लिया गया था। उसने केवल थोड़े समय के लिए व्हाइट लोड स्क्रॉल का अभ्यास किया है, इसलिए लड़ते समय वह स्वाभाविक रूप से ब्लैक लोड स्क्रॉल पर ध्यान केंद्रित करता है। बहुत कम समय में मरे हुओं ने पहले ही पास में हमला कर दिया है। कुल 4 हैं, उनमें से एक सबसे बढ़िया है। काले कवच में लिपटा हुआ, एक काली लंबी तलवार पकड़े हुए और अपनी कमर के नीचे बैंगनी नीली लपटें जलाते हुए एक नरक दुष्वप्न पर सवार है। शटर्ड पिल रियल्म का 9वां स्तर। यहाँ तक कि पर्वत भी उसी शक्ति का है। एक साथ संयुक्त, ये संभवतः अफवाह दुष्वप्न नाइट है। युद्ध शक्ति अर्धचरण दिव्य शरीर क्षेत्र से कम नहीं है। तलवार टाइगर ने कहा, मैं इस आदमी से निपट लूंगा और बाकी 3 का काम तुम दोनों पर निर्भर है। लिंग जियाओ की आंखें तुरंत चमक उठी जब उसने नर्क का दुष्वप्न देखा। यह मृतात्मा क्षेत्र वास्तव में उसकी धन्य भूमि है। उसे पहले भी मृत आत्मा की काली भेड़ मिली थी और यदि वह इस बार सफल हो जाता है तो उसे नरक दुष्वप्न मिल सकता है। इस तरह का दुष्वप्न युद्ध के घोड़े जैसा दिखता है और इसे घोड़ों के देवता में एकीकृत किया जा सकता है। इस तरह जानवरों के 12 देवता पूरी तरह से एकत्र हो जाते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या होगा। दुष्वप्न नाइट की आंखें रक्त लाल रोशनी से चमक उठी और उसने लिंग जियो और अन्य 2 को ठंडी नजर से देखा। उसने वास्तव में अपना मुंह खोला और बोला, जो लोग बिना अनुमति के मृत आत्मा क्षेत्र में प्रवेश करेंगे वे मर जाएंगे। उसकी आवाज धातु की टक्कर की तरह थी, जिसमें कोई भावना नहीं थी और वे दोनों बहुत असहज महसूस कर रहे थे। आप लोहे के एक दूसरे से रगड़ने की ध्वनि की कल्पना कर सकते हैं, जो वास्तव में अप्रिय है। नाइटमेयर नाइट को छोड़कर अन्य 3 मरे हुए लोग इतने अच्छे नहीं दिखते। यहाँ तक कि उन्हें बदसूरत भी कहा जा सकता है। वे दुबले पतले होते हैं, पसलियों के एक बड़े टुकड़े की तरह। उनके पंजे और दांत तीखे होते हैं। जब वे चलते हैं तो मूलतः रेंगते हैं। आप उनके शरीर पर खून से सने मांस के टुकड़े भी देख सकते हैं। ये मरे हुओं द्वारा पाले गए दास हैं। वे बाहरी लोगों की लाशों से बने हैं, इसलिए इन्हें शवभूत भी कहा जाता है। उनकी आत्माएं लाशों में कैद हैं। उन्हें एक भयंकर अभिशाप मिला है और अब वे नहीं जानते कि वे कौन हैं। वे अपने सामने के शत्रुओं को पागलों की तरह फाड़ डालेंगे तथा उनके शरीर का सारा मांस खा जाएंगे। दुश्मनों को खाकर वे उनकी जीवन शक्ति को बढ़ा सकते हैं और उनकी युद्ध प्रभावशीलता में सुधार कर सकते हैं। सौभाग्य से जियानहू जैसे लोग आसपास हैं, अन्यथा लिंग जियो अंधेरे में रहता। मारना। दुष्वप्न नाइट ने आदेश दिया। 3 लाश भूत एक ही समय में डोंगुआंगयुए और जियानहू पर टूट पड़े। ऐसा लगता है कि दुष्वप्न नाइट का भी लिंग जियो जैसा ही विचार है। वह अकेले लिंग जियो से लड़ने के लिए तैयार है। हालांकि आपके लोग और आपकी गाड़ी, क्या ये थोड़ी बदमाशी नहीं है? हालांकि उसने इसके बारे में सोचा, लेकिन लिंग जियो डर नहीं रहा था। उसका वर्तमान कार्य दुष्वप्न नाइट को रोकना था। जियानहू और डोंगहुआंगयू को जल्द से जल्द 3 मृत भूतों को मारने दें। फिर वे तीनों मिलकर दुष्वप्न नाइट को मार डालेंगे। यद्यपि वे आक्रमणकारी थे, लेकिन दुष्वप्न शूरवीर उन्हें मारना चाहता था, इसलिए वे वहां बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकते थे। जियानहू की युद्ध शक्ति कम नहीं थी। वह बिखरी गोली क्षेत्र के 9वें स्तर पर था और वह शायद उनमें से शीर्ष युद्ध शक्ति था। अन्यथा जानवर राजा ने उसे जियो जिन का अंगरक्षक बनने के लिए नहीं भेजा होता। 2 लाशों वाले भूतों के विरुद्ध एक व्यक्ति का होना कोई समस्या नहीं थी। डोंगहुआंगयुए की युद्ध शक्ति सबसे कमजोर थी, लेकिन उसके पास लिंग शियाओ द्वारा दिया गया 9 मोड़ वाला लौकी था। इसके अलावा उसका अपना जेलीफिश लावा मिरर भी है। आमने सामने की स्थिति में उसे लाभ था। लिंग शियाओ सबसे अधिक परेशान करने वाला था। दुष्वप्न नाइट की युद्ध शक्ति असामान्य रूप से मजबूत थी और यह आदमी वास्तव में आत्मा रहस्य विधि में अच्छा था।
अगर वह आए तो कोई भी इसे सहन नहीं कर पाएगा। सौभाग्य से लिंग जियाओ की अपनी आत्मा शक्ति अत्यंत मजबूत थी और दुर्स्वप्न हमले से प्रभावित नहीं हो सकी। डोंगशेंग दानव तलवार को पकड़कर उसने दुर्स्वप्न नाइट के साथ युद्ध किया। उन्होंने तानाशाह मार्शल आत्मा को भी मुक्त कर दिया। तानाशाह आत्मा की शक्ति के बिना उसके लिए अर्धचरण दिव्य शरीर क्षेत्र में एक योद्धा का सामना करना बहुत मुश्किल होगा। दुर्स्वप्न नाइट बहुत आश्चर्यचकित लग रहा था। उनका सबसे अच्छा दुर्स्वप्न हमला लिंग जियो के खिलाफ अप्रभावी साबित हुआ। वह एक क्षण के लिए घबरा गया। नहीं, भले ही मैं दुर्स्वप्न हमले को तोड़ दूं, प्रतिद्वंद्वी 2 से 1 है, मैं नुकसान में रहूंगा। ऐसा लगता है कि मुझे उन्हें एक एक करके हराना होगा। लिंग जियो को कई चोटें आई, हालांकि अपने अत्यंत मजबूत शरीर के कारण वह गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। लेकिन अगर वह इसी तरह चलता रहा तो कोई भी इसे सहन नहीं कर सकेगा। गिरते बेर के फूल की छाया कदम। अगले ही पल लिंग जियो ने फॉलिंग प्लम ब्लॉसम शैडो स्टेप का प्रदर्शन किया। एक आकृति ने नाइट पर हमला किया और दूसरी आकृति ने नाइटमेयर को मार डाला। निकट आने के क्षण में उन्होंने कॉस्मिक लाइट फिस्ट का प्रदर्शन किया। 1 मीटर के दायरे में समय अचानक रुक गया सा प्रतीत हुआ। इस समय में केवल लिंग जियाओ ही यात्रा कर सकता था। हालांकि यह केवल 3 सेकंड का था, लेकिन लिंग जियाओ के लिए यह पर्याप्त था। उसने दुर्स्वप्न पर यह मुक्का मारा और उसी समय आकाशीय दानव नेत्र छोड़ दिया, जिससे दुर्स्वप्न की आत्मा बलपूर्वक नष्ट हो गई। धमाका। एक बड़ी गर्जना के बाद दुर्स्वप्न नाइट उड़ा दिया गया था, क्योंकि दुर्स्वप्न को लिंग जियो ने मिटा दिया था। आखिरकार ये टूटे हुए गोली क्षेत्र का 9वां स्तर का नरक दुर्स्वप्न था। लिंग जियो ने तानाशाह मार्शल आत्मा की अवस्था में अपनी पूरी ताकत के साथ प्रहार करने के लिए ब्रह्मांडीय प्रकाश दिव्य मुट्ठी का उपयोग किया। नरक दुर्स्वप्न उसका प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकता है? उसी समय डोंग हुआंग्युए ने भी अपने प्रतिद्वंद्वी से निपटा था। फिर उसने जियानहू के साथ 2 लाश भूतों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जियानहू को 1 के विरुद्ध 2 से डर नहीं था। 1 के विरुद्ध 1 मुकाबला लगभग आसान था। 3 चालों के बाद उन्होंने आसानी से अपने प्रतिद्वंद्वी को परास्त कर दिया। दुर्स्वप्न मारा गया। 3 लाशों में से 2 भूत मर गए। ये देखकर कि स्थिति ठीक नहीं थी, दुर्स्वप्न नाइट पीछे मुड़ गया और भाग गया। लिंग जियो ने उसका पीछा नहीं किया। ये जगह सबके लिए अपरिचित है, लेकिन ये किसी और का इलाका है। अगर आप पर घात लगाकर हमला किया जाता है तो आप ये जाने बिना मर जाएंगे कि आपकी मौत कैसे हुई। इस समय अंतिम शव भूत भी नष्ट हो गया है। लाश वाला भूत शुरू में उतना मजबूत नहीं था और उसके लिए जियानहू और डोंगहुआंग्यू के संयुक्त हमले से बचना असंभव था। चल दर। लिंग जियो ने अचानक गति बढ़ा दी और जियानहू और डोंगहुआंग्यू भी जल्दी से उसके पीछे चले गए। वे अच्छी तरह जानते थे कि नेक्रोन की लाशों को मारने और दुर्स्वप्न नाइट को जाने देने के बाद बड़ी संख्या में नेक्रोन निश्चित रूप से यहाँ आएंगे। किसी भी हालत में ये जोखिम नहीं उठाया जा सकता। वे मृतकों की दुनिया में मरे हुए लोगों की जनजाति के साथ दुश्मनी करने नहीं आए थे। यदि नेक्रोन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं तो वे स्वाभाविक रूप से नेक्रोन के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन अगर नेक्रोन उन्हें मारना चाहते हैं तो वे विनम्र नहीं होंगे। लिंग जियो आगे की ओर दौड़ा, हमेशा अपनी ताइची आंख से आसपास की स्थिति का निरीक्षण करते हुए मरे हुए जनजाति से बचने के लिए अपनी गति का उपयोग करने की पूरी कोशिश कर रहा था। इन लोगों से पंगा लेना आसान नहीं है। निश्चित रूप से लिंग जियो और अन्य लोगों के जाने के कुछ ही समय बाद भागा हुआ दुर्स्वप्न शूरवीर पुनः वापस आया। इस बार वह टूटी गोली क्षेत्र के 7वें स्तर से एक कंकालनुमा युद्ध घोड़े पर सवार होकर आया। ये नर्क दुर्स्वप्न से बहुत निम्न स्तर का है और वह सैकड़ों लाशों को ले गया। रक्तलाल आंखें मृत आत्मा पर्वत की दिशा में देख रही थी। पीछा करना। नेक्रोन ने कई वर्षों तक नेक्रोनोमिकॉन पर शासन किया है। यद्यपि बाहरी जीव हमेशा परेशान करने के लिए आते रहते हैं, फिर भी उनका शासन कभी नहीं डगमगाया है। वे इसकी भी अनुमति नहीं देते। लिंग जियो के हमले का रास्ता सीधा नहीं था। इस प्रक्रिया में उसने कई चक्करदार रास्ते चुने ताकि पीछा कर रहे नेक्रोन्स अपना ठिकाना भूल जाएं। हालांकि आगे बढ़ने की प्रक्रिया के दौरान उन्हें कई मरे हुए राक्षसों का सामना करना पड़ा। सौभाग्यवश राक्षसों का मरे हुए होना या उनमें बुद्धि होना आवश्यक नहीं है। भले ही वे ब्रोकन पिल दायरे के 9वें स्तर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हों, फिर भी वे उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं और उन्हें आसानी से मारा जा सकता है। चाहे वह जियानहू या डोंगहुआंग्युए हों, वे सभी अकेले ही इससे निपटने में सक्षम हैं। उन तीनों ने मिलकर लड़ाई को जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश की,
और इस दौरान उन्हें किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। अगले कुछ समय में लिंग जियो ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि हेल नाइटमेयर के साथ विलय करना शुरू कर दिया। वह पूरी तरह आश्वस्त है कि डोंग हुआंग और जियानहू उसके लिए बाधाएं दूर कर सकते हैं, उसकी रक्षा करें। लगभग आधे घंटे बाद लिंग जियाओ के शरीर पर बैंगनी नीली लपटें जलने लगी। उसके पीछे एक नारकीय दुष्स्वप्न की छाया दिखाई दी। सफलता। उन्होंने नरक दुष्स्वप्न पशु आत्मा को सफलतापूर्वक जोड़ा। अब से सभी 12 पशु देवताओं में पशु आत्माएं होंगी। सफल विलय के क्षण में सभी पशु आत्माएं सामूहिक रूप से पदोन्नत होती प्रतीत हुईं। सभी दिव्य शरीर के स्तर तक पहुंच चुके हैं। यह अफसोस की बात है कि यह ट्रोल किंग जैसा कोई भौतिक राक्षस नहीं है जो लड़ने में सक्षम हो। ये केवल लिंग जियो बीस्ट सोल के विशेष कौशल की शक्ति को बढ़ा सकता है। उसी समय लिंग जियो की खेती समुद्री ऊर्जा एक बार में 60% तक बढ़ गई। शारीरिक शक्ति में भी काफी सुधार हुआ है। यद्यपि कोई सफलता हासिल नहीं हुई है, लेकिन ऐसी कठिन परिस्थितियों में एक बार में इतना सुधार करना आसान नहीं है। इसी तरह हेल नाइटमेयर बीस्ट सोल ने भी लिंग जियो को 2 विशेष क्षमताएं दी। सबसे पहले दुष्स्वप्न क्षण। एक ही समय में 3 योद्धाओं को सम्मोहित किया जा सकता है। आत्मबल जितना कम होगा, सम्मोहित करना उतना ही आसान होगा। सम्मोहन 30 सेकंड तक चलता है। आप हमलों से जाग जाएंगे। बेशक आप दुष्स्वप्न में जितने गहरे डूबेंगे, जागना उतना ही मुश्किल होगा। जब लिंग जियो ने ये स्टंट देखा तो उसने सोचा कि यह एक जादुई कौशल था। इस तरह जब वह अकेले कई शक्तिशाली दुश्मनों का सामना करता है तो वह शक्तिशाली दुश्मनों को भी बुरे सपने में डाल सकता है। शत्रु की युद्ध क्षमता अनिवार्यतः कमजोर हो जाएगी। दूसरा, शव की बरामदगी। यह एक बहुत शक्तिशाली क्षमता है जो आपके लिए लड़ने के लिए 6 लाशों को पुनर्जीवित कर सकती है, और यह मित्र और शत्रु में भेद नहीं करता। दूसरे शब्दों में, शत्रुओं, तटस्थों और अपने लोगों की लाशें सभी स्वीकार्य हैं, और यह प्रत्यक्ष पुनरुत्थान है। ये सचमुच एक जादुई कौशल है। हालांकि इस प्रभाव की कई सीमाएं भी हैं, जैसे कि अपने से अधिक शक्तिशाली योद्धाओं को पुनर्जीवित करने में असमर्थ होना। ये शक्ति है, साधना नहीं। जहां तक इसकी परिभाषा का प्रश्न है, मुझे लगता है कि केवल प्रभुत्व के स्वामी ही इसे जानते होंगे। बेशक अन्य विशेष कौशलों की तरह जैसे जैसे पशु आत्मा मजबूत होती जाएगी, वे अधिक शक्तिशाली होते जाएंगे। लगभग अलौकिक शक्तियों की तरह जो भी इसका उपयोग करता है वह जानता है कि यह अच्छा है। भाई लिंग, आप मृत आत्मा पर्वत के जितना करीब जाते हैं उतने ही अधिक मरे हुए प्राणी दिखाई देने लगते हैं। ये थोड़ा परेशानी भरा है। जियानहू ने अचानक कहा, पहले आप लोग रास्ते से हट जाइए, मुझे अपना नया कौशल आजमाने दीजिए। लिंग जियो मुस्कुराया, जमीन पर पड़ी लाशों को देखा और लाश को पुनर्जीवित करने का उपाय किया। अगले ही पल 6 मरे हुए प्राणी जो अभी अभी मारे गए थे वास्तव में उसी समय पुनर्जीवित हो गए, और वे उनमें से 6 सबसे शक्तिशाली हैं। वे सभी टूटी गोली क्षेत्र के 8वें स्तर तक पहुंच चुके हैं। लिंग जियाओ को अब यकीन है कि वर्तमान में वह जिस सबसे मजबूत लाश को पुनर्जीवित कर सकता है वह टूटी गोली क्षेत्र का 8वां स्तर है, क्योंकि इन राक्षसों में स्पष्ट रूप से ब्रोकन पिल रियल्म के 9वें स्तर का अस्तित्व है, लेकिन वे वापस जीवित नहीं हुए हैं। प्रभुत्व का राजा उससे अधिक कुछ नहीं है। वह तानाशाह मार्शल स्पिरिट द्वारा लाए गए भयानक सुधार को देखने में असमर्थ है। थोड़ा सा अफसोस हुआ, लेकिन अचानक 8 और शक्तिशाली लाशें रास्ता खोलती हुई दिखाई दी, जो कि बहुत ही भयानक था। जियानहू और डोंग हुआंग ने सीधे देखा। यह अफसोस की बात है कि इस क्षमता का उपयोग हर आधे घंटे में केवल एक बार ही किया जा सकता है, अन्यथा यह और भी अधिक अद्भुत होता। लिंग जियाओ मुस्कुराया, चलो चलें, लाशें रास्ता साफ कर रही हैं। अगर हम अपनी आभा को नियंत्रित कर लें तो हमें ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। मास्टर, आपने ये कैसे किया? ये तो बहुत अद्भुत है। डोंग हुआंग उसकी बहुत प्रशंसा करता है। ये बस एक छोटी सी चाल है जिसे मंच पर नहीं दिखाया जा सकता। अपने गुरु की इतनी प्रशंसा करने की कोई जरूरत नहीं है। लिंग जियाओ मुस्कुराया, हालांकि मैं बहुत खुश हूँ, फिर भी हमें अपना प्रोफाइल कम रखना होगा। कोई मर गया। थोड़ी देर चलने के बाद लिंग जियाओ ने भौहें सिकोड़ लीं। उसके सामने लाशों के 2 भूत लाशों को चबा रहे थे। लाशें पहले से ही टूटी हुई थीं, लेकिन लिंग जियो अभी भी उन पर बिखरी चीजें देख सकता था। 23 टीमों के लोग। जियानहू ने भौहें सिकोड़ी। एक योद्धा के रूप में वह पहले से ही ऐसे दृश्यों के आदी थे। डोंग हुआंग इतनी मजबूत नहीं थी,
लड़कियां अभी भी मानसिक रूप से थोड़ी कमजोर थीं। वह पहले ही एक तरफ जाकर उल्टी कर चुकी थी। हालांकि वह योद्धाओं की मृत्यु देखने की आदी थी, लेकिन उसने ऐसा अजीब दृश्य कभी नहीं देखा था। लिंग जियो ने भौहें सिकोड़ी और आग का एक गोला थूका, जिससे लाश और लाश के भूत जल गए। इन शव भूतों की ताकत बहुत अधिक नहीं थी, केवल टूटे हुए गोली क्षेत्र के तीसरे स्तर के बराबर थी। तार्किक रूप से कहें तो उनके लिए इन लोगों का विरोधी होना असंभव था। कुल 6 लोग मारे गए। 6 में से 3 टूटे हुए गोली क्षेत्र के 7वें स्तर के थे, एक टूटे हुए गोली क्षेत्र के 9वें स्तर का था और एक टूटे हुए गोली क्षेत्र के 8वें स्तर का था। कुल मिलाकर केवल 8 लाशें ही थीं। चाहे आप इसे किसी भी नजरिए से देखें, इन लोगों को नहीं मरना चाहिए। क्या ये किसी अन्य टीम द्वारा किया गया कार्य हो सकता है? जियानहू ने कहा, असंभव, आसपास कोई अन्य टीम नहीं है, मेरी नजरों को कम मत आंकिए। लिंग शियाओ ने आत्मविश्वास से कहा, ये बहुत संभव है कि दुज़्वप नाइट जैसा शक्तिशाली अस्तित्व पहले भी रहा हो, शायद और भी अधिक शक्तिशाली। जियानहू भी लिंग शियाओ के विचार से सहमत था। खैर, चलो पहले चलते हैं। मैं भी इस आदमी के अस्तित्व का पता नहीं लगा सकता। मुझे डर है कि उसकी ताकत कम से कम ईश्वर शरीर क्षेत्र में आधा कदम है, या उससे भी अधिक मजबूत। लिंग शियाओ ने भौहें सिकोड़ी। उसे एहसास हुआ कि उसने एक समस्या को नजरअंदाज कर दिया था। मैं हमेशा यही सोचता था कि यहाँ कोई देव शरीर क्षेत्र नहीं होगा, लेकिन अब इसके बारे में सोचो, कोई विदेशी योद्धा तो नहीं हो सकता, लेकिन मरे हुए लोगों की जाति के पास हो सकता है। अरे, मरे हुओं की दुनिया, हमें इसे फिर से समझना चाहिए। ये वो खंडहर नहीं है जिसकी हमने कल्पना की थी, बल्कि यह वो दुनिया है जहाँ मरे हुए लोग रहते हैं। कुछ भी हो सकता है। लिंग शियाओ ने खुद को शांत करने की पूरी कोशिश की और एक गहरी सांस ली। मुझे समझ नहीं आया कि आपका क्या मतलब है। जियानहू एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। लिंग जियाओ ने बताया, उदाहरण के लिए, हमने शुरू में सोचा था कि हम जंगल में एक साहसिक यात्रा पर जा रहे हैं, हालांकि वहां कई राक्षस थे। लेकिन राक्षसों का मूलतः कोई संगठन नहीं होता, और हम उन्हें एक एक करके आसानी से पराजित कर सकते हैं। फिर जो चाहो वो पाओ। लेकिन अब हम वास्तव में सभ्यता वाले शहर में प्रवेश कर चुके हैं। हमें शहर में बाघ के मुंह से भोजन छीनना होगा। हम आक्रमणकारी और शिकार हैं, और नेक्रो ने हमारा शिकार करना शुरू कर दिया है। वे लोग नेक्रोमेंसर जनजाति के शक्तिशाली लोगों के हाथों मारे गए थे। अच्छा, ऐसा है। जियानहू को लिंग जियो की बातें समझ में आ गईं और अचानक उसे लगा कि उसका सिर सुन्न हो गया है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि पैराडाइस रूइंस में मरने वालों की संख्या इतनी अधिक है। ये कहते हुए वे तीनों पुनः अंधेरे में डूब गए। सुरक्षा के लिए लिंग जियो ने जियानहू और डोंगहुआंगयुए को डोंगशेंग सम्राट रिंग में भी शामिल कर लिया। वह भी एक मृत शरीर में बदल गया। 6 वाइट्स के साथ आगे बढ़ो। इस तरह आप अपने आप को अधिकतम सीमा तक सुरक्षित रख सकते हैं। उनके जाने के लगभग आधे घंटे बाद वहां एक काली छाया दिखाई दी। वह अपना चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था, और काली छाया किसी भूत की तरह हवा में तैर रही थी। वह मारे गए शवों को उदासीनता से देख रहा था। दिलचस्प घुसपैठिया। वह अचानक अजीब सी हंसी हंसा और फिर से अंधेरे में गायब हो गया। लिंग जियो को अधिक से अधिक यकीन हो गया कि मरे हुए जनजाति ने पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है। वे शिकार हैं, जबकि नेक्रोन शिकारी हैं। खजाने पर कब्जा करने वाले सभी योद्धा अत्यंत खतरनाक वातावरण में फंस गए। उनका मानना था कि 4 लोगों और 9 लोगों के योद्धाओं को इस मामले के बारे में पहले से ही पता होगा। केवल तटस्थ टीम ही घुसपैठ कर सकी और तोप का चारा बन गई। 9 अधोलोक दानव क्षेत्र के योद्धाओं की योजनाओं के बारे में सोचते हुए उसे हमेशा ऐसा लगता था कि मृतकों की दुनिया में एक भयानक षड्यंत्र चल रहा है। उसने डोंगहुआंगयुए और जियानहू को अपने विचार बताए। दोनों को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हम इसे जारी रखना चाहते हैं? जियानहू ने पूछा। बेशक हमें आगे बढ़ना होगा। नेक्रोन हमें सिर्फ इसलिए जाने नहीं देंगे क्योंकि हम भाग गए हैं। हमें बस एक प्रयास करना है। अब सर्वोच्च प्राथमिकता अधिक योद्धाओं को एकजुट करना है। लिंग जियो का विचार सरल था, जियोजिन और लेंग मेई को ढूंढो और फिर तियानमोशी के कुछ पुराने परिचितों के साथ मिलकर काम करो। इस शिकार में जितने अधिक लोग होंगे, यह उतना ही सुरक्षित होगा। मरे हुए लोगों की जनजाति की कार्यशैली को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि उनके पास बहुत अधिक शक्तिशाली लोग नहीं हैं जिन्हें वे मार सके, इसलिए वे आमतौर पर अकेले योद्धाओं को ही हमला करने के लिए चुनते हैं, या फिर सिर्फ कमजोर परसिमन ही चुने।
हालांकि मुझे इसका कारण नहीं पता, लेकिन ये लिंगजियो के लिए अच्छी खबर होगी। कम से कम नेक्रोन्स ने अभी तक उसे नहीं खोजा है। यह उसका लाभ है। मरे हुए व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करने के बाद उसकी आभा लगभग मरे हुए व्यक्ति के समान ही थी। नकली चीज को असली चीज समझ लेना पूरी तरह से संभव है। उन्होंने अनावश्यक लड़ाइयों से बचने की भी पूरी कोशिश की। बेहतर होगा कि पहले जियाओजिन को ढूंढा जाए। वहां 8 भूत हैं जो रास्ता खोल रहे हैं। सामान्य परिस्थितियों में भूत उस पर हमला नहीं करेंगे। अचानक दूर से लड़ाई की आवाज सुनाई दी। लिंग जियाओ अपनी आंखों से यह नहीं देख सकता था, लेकिन आवाज सुनाई दे रही थी। लड़ाई वाकई भयंकर थी। हालांकि वह इसमें शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन ये सड़क डेड सोल माउंटेन तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता था। यदि आप कोई चक्कर लगाएंगे तो ये बहुत दूर हो जाएगा और अज्ञात खतरे भी हो सकते हैं। लिंग जियाओ ने दांत पीसते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। इसमें मछली जैसी बहुत तेज गंध है। ये समुद्री कबीला है। युद्ध के और करीब पहुंचते जा रहे हैं। हालांकि वह अभी भी दूसरे पक्ष की आकृति नहीं देख सकता था, लेकिन लिंग जियो समुद्री कबीले के योद्धा को सूंघ सकता था जिसे उसने एक से अधिक बार देखा था। दरअसल रहस्यमयी दुनिया की सबसे बड़ी चीज तूफानी महासागर है। इसलिए समुद्री कबीले की संख्या और आकार निश्चित रूप से मानव कबीले से अधिक है। पश्चिमी क्षेत्र में 10,000 राष्ट्र हैं। लोगों का ये समूह अब गहरे समुद्र के ड्रैगन डोमेन से योद्धा होना चाहिए। 12 लोग। लिंग जियाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। क्या प्रत्येक टीम में अधिकतम 10 लोग नहीं हैं? भले ही डीप सी ड्रैगन डोमेन के सभी योद्धा एक साथ इकट्ठा हों, लेकिन केवल 10 ही होने चाहिए। 12 का क्या मामला है? ये वही पुरानी दिनचर्या है। जियानहू ने शांति से कहा, एक बार जब आप स्वर्ग के खंडहर में प्रवेश करते हैं, तो एल्डर काउंसिल भी इसे नियंत्रित नहीं कर सकती। इसलिए 4 लोग और 9 लोग कुछ लोगों को स्वर्ग के खंडहरों में रहने के लिए भेज देंगे। ये खजाने की खोज करने वालों के लिए सुविधा प्रदान करता है तथा मृतकों की दुनिया की स्थिति की भी जांच करता है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि 4 लोगों और 9 लोगों में भी ऐसे लोग हैं। अच्छा ऐसा है। लिंग जियाओ को एक पल में समझ आ गया। मृतकों की दुनिया एल्डर काउंसिल के नियंत्रण से परे की जगह है। जब तक वे नेक्रोनोमिकॉन के प्रतिबंधों को तोड़ नहीं सकते, वे अंदर की स्थिति को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। 4 लोगों और 9 लोगों के अपने अपने स्वार्थी उद्देश्य हैं। भाई लिंग, वहां न जाना ही बेहतर है। 4 लोगों और 9 लोगों में कोई ईंधन कुशल लैंप नहीं है। इस गहरे समुद्र के ड्रैगन क्षेत्र के साथ खिलवाड़ करना आसान नहीं है। जियानहू ने याद दिलाया, हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। ये लोग डेड सोल माउंटेन का रास्ता रोक रहे हैं। वे सब यहाँ हैं। हम अब वापस नहीं जा सकते, है न? लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया। वास्तव में वह डीप सी ड्रैगन क्षेत्र के लोगों से मिलने के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नहीं थे। आखिरकार उसे इन लोगों से दुश्मनी है। उन्होंने गहरे समुद्र ड्रैगन क्षेत्र में कई शक्तिशाली लोगों को मार डाला है, जिनमें दिव्य शरीर क्षेत्र के 2 शक्तिशाली लोग भी शामिल हैं। लेकिन मुझे डर है कि पक्षियों के लिए इसका कोई उपयोग नहीं होगा। लिंग जियो ने अस्थायी रूप से लाश को दूर रख दिया। अकेले बच निकलना आसान है। ये सोचते हुए वह आगे बढ़ता रहा। इस समय वहां लड़ाई खत्म होने वाली थी। पता चलता है कि डीप सी ड्रैगन डोमेन के 12 लोग एक क्रूर मरे हुए भेड़िए को मारने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। यह मरा हुआ भेड़िया 10 मीटर लंबा और बहुत विशाल है। पूरे शरीर पर बाल बहुत कठोर होते हैं। युद्ध में अत्यंत शक्तिशाली। मुझे डर है कि यह किसी भी शक्तिशाली व्यक्ति से भी अधिक भयानक है जो आधे कदम के दिव्य शरीर के दायरे में पहुंच गया है। लेकिन नायक भीड़ को बर्दाश्त नहीं कर सका और मरा हुआ भेड़िया अंततः जमीन पर गिर गया। ठीक इसी समय लिंग जियो पास में आ पहुंचा। भीड़ में एक युवा योद्धा ने अचानक लिंग जियो की दिशा में देखा। भले ही लिंग जियो छाया योद्धा रूप में था, फिर भी उसे खोज लिया गया। ये युवा योद्धा लगभग 90 वर्ष का है, लेकिन ये 16 या 17 साल की लगती है। उन आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी। ये भी संभव है कि उन्होंने एक प्रकार की शिष्य तकनीक में भी महारत हासिल कर ली हो। 12 लोगों की इस टीम में 3 अर्धचरण दिव्य शरीर क्षेत्र विशेषज्ञ हैं। टूटी गोली क्षेत्र के 9वें स्तर पर 6 शक्तिशाली पुरुष। टूटी गोली क्षेत्र के 8वें स्तर पर 3 योद्धा। जिसने लिंग जियो की खोज की थी वह अर्धचरणीय दिव्य शरीर विशेषज्ञों में से एक था, और वह इस टीम का कप्तान प्रतीत होता है। यद्यपि वह युवा है, परंतु वह बहुत शक्तिशाली है। अब जब उसे खोज लिया गया था, तो लिंग जियो को जाने की कोई जल्दी नहीं थी।
वह बाहर आया और डीप सी ड्रैगन डोमेन टीम को देखा। सामान्यतः जब टीमें मृतकों के क्षेत्र में मिलती हैं तो वे लड़ाई नहीं करती जब तक कि दूसरा पक्ष खजाने की खोज न कर ले और खजाने के लिए प्रतिस्पर्धा न कर ले, बेशक उन लोगों को छोड़कर जो किसी से द्वेष रखते हैं। जैसा कि होता है, लिंग जियाओ को डीप सी ड्रैगन टेरिटरी से शिकायत है, लेकिन क्या ये लोग इसे जानते हैं, यह एक अलग मामला है। तुम लोग चलते रहो, मैं तो बस गुजर रहा हूँ। लिंग जियाओ मुस्कुराया। रुको, तुम्हारा नाम लिंग जियाओ है ना? खून से लाल आंखों वाले युवक ने ठंडे स्वर में कहा। अगले ही पल बाकी लोगों ने लिंग जियाओ को घेर लिया। महामहिम कौन है? लिंग जियाओ डर नहीं रहा था, लेकिन उसने पूछा। जेलीफिश तियानहुआ। वह युवक बिल्कुल सीधा सादा था। जेलीफिश तियानहुआ संभवतः समुद्री जनजाति के जेलीफिश वंश का एक योद्धा है। ये सही है, मैं लिंग जियाओ हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम मुझे क्यों बुला रहे हो, लिंग जियाओ ने पूछा। क्या तुम जानबूझकर नहीं पूछ रहे हो? डीप सी ड्रैगन टेरिटरी से हमारे लोगों को मारने के बाद क्या आप अभी भी अपने कर्ज को चुकाना नहीं चाहते हैं? आप हमें गंभीरता से नहीं लेते, है ना? जेलीफिश तियानहुआ ने उपहास किया। यद्यपि हमारी टीम के 10 सदस्य अभी तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन सबसे शक्तिशाली समुद्री शेर यहाँ नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि आप अधिक दयनीय हैं। मूलतः आपकी बैटल सोल अलायंस टीम में केवल 5 लोग थे, लेकिन अब केवल एक ही बचा है। ऐसा लगता है कि भगवान हमसे बदला लेना चाहता है। वहाँ एक और व्यक्ति है। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। इस गहरे समुद्र के ड्रैगन दायरे में मृत आत्मा दायरे में कितने लोग बचे हैं? उसने जेलीफिश तियानहुआ के पीछे खड़े आदमी की ओर देखा। उनकी आयु 100 वर्ष से भी कम है, तथा उनकी शक्ति भी आधे चरण के दिव्य शरीर स्तर पर है। सांस बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उसके शरीर के चारों ओर लिपटी मृत्यु ऊर्जा को देखते हुए वह संभवतः एक योद्धा था जो मृतकों की दुनिया में रहता था। इसे क्या कहते हो भाई? तुम्हारी सील काली है, लगता है तुम्हारी जिंदगी ज्यादा दिन नहीं है। मृतकों की दुनिया में हवा में सांस लेना इतना आसान नहीं है। लिंग जियो की ताइची आंखें स्पष्ट रूप से देख सकती थीं कि योद्धा लंबे समय से मृतकों की दुनिया में रह रहा था। यदि मृत्यु ऊर्जा शरीर पर आक्रमण करती है और समय रहते उससे निपटा नहीं जाता, तो वह अधिक से अधिक 1 वर्ष तक बनी रहती है। वह व्यंग्य नहीं कर रहा था, वह सच कह रहा था। इस आदमी के हाथ में एक भाला था। ये भाला सोने का होना चाहिए था, लेकिन अब ये काला हो गया था। यह मृत्यु ऊर्जा से भी प्रभावित होना चाहिए। क्या आप वास्तव में देख सकते हैं कि मैं लंबे समय से मृतकों की दुनिया में हूँ? दिलचस्प। कोई आश्चर्य नहीं कि तियानहुआ ने कहा कि आप एक दिलचस्प आदमी हैं। यद्यपि उसकी ताकत बहुत अधिक नहीं है, फिर भी उसके पास कुछ विशेष योग्यताएं हैं। जेलीफिश तियानहुआ भी थोड़ा हैरान था। लिंग जियो वास्तव में दिलचस्प था। हालांकि उसे डीप सी ड्रैगन टेरिटरी से शिकायत है, लेकिन यह उसके परिवार के खिलाफ नहीं है। यदि यह अधिक कष्टकारी होता तो वह बदला नहीं लेना चाहता। मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ। पहले आत्महत्या करो, दूसरा हमारे द्वारा मारा जा। उद्धरण चिन्ह। लिंग जियो बोलने ही वाला था कि अचानक उसकी आंखों में डर छा गया। न केवल उन्होंने इस पर ध्यान दिया, जेलीफिश तियानहुआ ने भी इसे नोटिस किया। उनके सामने एक काली आकृति प्रकट हुई, जो भूत की तरह हवा में लटकी हुई थी। चेहरा साफ नहीं देख सकता। वह चेहरा एकदम काले गड्ढे जैसा था। दिव्य शरीर क्षेत्र, ये कैसे संभव हो सकता है? जेलीफिश तियानहुआ हैरान था। काली छाया ने उसकी ओर नहीं देखा, बल्कि लिंग जियो की ओर देखा। लड़के, तुम्हारी चाल ढाल बहुत अच्छी है। मैं लगभग उसे खो चुका था। अगर मैं सचमुच खो गया हूँ, तो मुझे डर है कि मृतकों के राजा के रूप में मेरी प्रतिष्ठा का मजाक उड़ाया जाएगा। मृतकों का राजा। इन 3 शब्दों को सुनकर डीप सी ड्रैगन टेरिटरी में रहने वाला मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति सिहर उठा। मृत जनजाति में सबसे शक्तिशाली स्वाभाविक रूप से मृत सम्राट है। उसके अधीन 13 मरे हुए राजा हैं जो बहुत डरावने हैं। ये छाया राजा होना चाहिए, जो 13 मरे हुए राजाओं में सबसे कमजोर है। लेकिन वह दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रथम स्तर पर एक मजबूत व्यक्ति भी है। हम निश्चित रूप से उसके सामने कुछ भी नहीं है। भाग जाओ। आदमी ने चिल्लाते हुए जेलीफिश तियानहुआ का हाथ पकड़ लिया और भाग गया। लिंग जियो ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे गोल्डन लाइट तकनीक का इस्तेमाल किया। नेदर ट्रोल राजा चला गया है। वह वास्तव में दिव्य शरीर में इस शक्तिशाली आदमी के लिए कोई मुकाबला नहीं है। वह केवल तब तक इंतजार कर सकता है जब तक वह जियो जिन को नहीं ढूंढ लेता, और शायद वे एक साथ जीत सकते हैं।
क्या आप अभी भी भागना चाहते हैं? छाया राजा ने ठंडी सांस ली और लिंग जियो को पकड़ने गया, लेकिन फिर भी उसे पकड़ने में असफल रहा। लिंग जियाओ की जमीन पर चलने वाली सुनहरी रोशनी की तकनीक शिशियन की जादुई शक्ति है, जिसमें अंतरिक्ष के नियमों का रहस्य समाहित है। वह इतनी आसानी से कैसे पकड़ा जा सकता है? छाया राजा क्रोधित हो गया, इसलिए उसने गहरे समुद्र के ड्रैगन क्षेत्र के योद्धाओं पर अपना गुस्सा निकाला। एक ही वार से 5 लोग मारे गए, लेकिन बाकी लोग पहले ही भाग चुके थे। लड़के, तुम्हारा आभामंडल सबसे खतरनाक है, तुम्हें मार देना ही बेहतर है। छाया राजा ने उस दिशा की ओर देखा जिधर से लिंग जियो भाग रहा था और उसका पीछा करना जारी रखा। अगले ही पल लिंग जियो मृतात्मा पर्वत में प्रकट हुआ, लेकिन स्थान का पता नहीं है। अभी वह भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह एक बिना सिर वाली मक्खी की तरह था। उसने अपने आप को संभाला और जाने ही वाला था कि अचानक उसने खुद को चारों ओर से घिरा हुआ पाया। वे 4 काले वस्त्रधारी योद्धा निकले। उसकी पोशाक छाया राजा के समान ही है, लेकिन उसका पूरा शरीर कंकाल जैसा दिखता है। उसकी ताकत केवल टूटी गोली क्षेत्र के 9वें स्तर पर है। चले जाओ, मेरे पास तुमसे लड़ने का समय नहीं है। छाया राजा उसका पीछा कर रहा है, और ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति ने ये निश्चय कर लिया है कि वह मृतकों की दुनिया में सबसे बड़ा खतरा होगा। लिंग जियो ने डोंगहुआंग यू और जियानहू को आसानी से रिहा करने की हिम्मत नहीं की। कुछ गलत हो जाने का डर, लेकिन इस समय वह लापरवाह होने से खुद को नहीं रोक सका। एक साथ आते हैं। उसी समय उन्होंने जियानहू और डोंगहुआंग यू को रिहा कर दिया। इसी समय टूटी गोली क्षेत्र के 8वें स्तर पर 6 लाशें मुक्त कर दी गईं। चलो, हम मिलकर चारों काले वस्त्रधारी कंकालों को मार डालें। काले वस्त्र पहने कंकाल को यह उम्मीद नहीं थी कि अचानक स्थिति ऐसी हो जाएगी। इसके बजाय उन्हें घेर लिया गया। वह तुरंत भागने के लिए तैयार था। वैसे भी उन्हें कड़ी लड़ाई की जरूरत नहीं है, छाया राजा जल्द ही आ जाएगा। तब तक लिंग जियो निस्संदेह मर जाएगा। हालांकि लिंग जियो उन्हें भागने का मौका कैसे दे सकता था? 6 लाशें 2 काले वस्त्र पहने कंकालों को घेरे हुए थीं। उन्होंने सीधे तौर पर पोक्सू फिंगर के प्रहार उपकरण का इस्तेमाल किया। वह काले वस्त्र पहने उस कंकाल का विरोध कैसे कर सकता है जो टूटी गोली क्षेत्र के केवल 9वें स्तर पर है? आसानी से मारा गया। दूसरी ओर डोंगहुआंग ने भी काले वस्त्र पहने एक कंकाल को ढकने के लिए जेलीफिश लावा दर्पण का उपयोग किया। फिर उसने 9 मोड़ वाली लौकी की उल्टी तलवार से उसे मार डाला। जियानहू की लड़ाई अपेक्षाकृत सरल है, बस अपने प्रतिद्वंद्वी को जिंदा फाड़ देना है। लिंग जियो ने इसके बारे में सोचा भी नहीं और चारों लाशें एकत्र कर लीं। उसके पास लाशों को पुनर्जीवित करने की क्षमता है, लेकिन वह अभी भी ब्रोकन पिल रियल्म के 9वें स्तर के योद्धाओं को पुनर्जीवित करने में असमर्थ है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह भविष्य में काम नहीं करेगा। अब उनकी खेती की समुद्री ऊर्जा 70% तक बढ़ गई है। सफलता अब ज्यादा दूर नहीं है। एक बार जब आप टूटी हुई गोलियों के दायरे में प्रवेश करते हैं, वह पवित्र खंडहर राक्षसी छाया और काले कमल प्रकाश का अभ्यास कर सकता है। स्वाभाविक रूप से युद्ध प्रभावशीलता में काफी सुधार होगा। जाने वाला हूँ। छाया राजा पुनः प्रकट होता है। लिंग जियाओ ने अपनी पुरानी चाल फिर से आजमाई। छाया राजा ने व्यंग्यपूर्वक कहा, मैंने इस बार तुम्हें भागने दिया, मैं कैसे बच सकता हूँ? जैसे ही उसने ये कहा, उसके हाथों में काली परछाइयां खींच गईं और वह अचानक लिंग जियो की ओर दौड़ा। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक काला पिंजरा बनता है। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का मार्ग अवरुद्ध हो गया। लिंग जियो की स्वर्णिम प्रकाश तकनीक बच नहीं सकी। ये सीधे काली हवा से टकराए और वापस उछल गई। हम भाग नहीं सकते, हम केवल अपनी रक्षा कर सकते हैं। लिंग जियो ने त्वरित निर्णय लिया और दर्जनों संरचना पत्थरों को बाहर फेंक दिया। ये सभी अच्छी चीजें हैं जो उसने वर्षों में एकत्रित की हैं। सामान्य परिस्थितियों में इसकी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन गंभीर परिस्थितियों में ये जीवन बचा सकता है। भले ही छाया राजा उसे जीवित पकड़ ले, लेकिन वह उसे मार नहीं सकता था। दर्जनों जटिल एवं परस्पर जुड़ी संरचनाओं ने उनकी रक्षा की। छाया राजा भी एक भेड़िया है जो एक कांटेदार जंगली चूहा खा रहा है, तथा उसके पास अपने पंजे रखने के लिए भी कोई जगह नहीं है। कितना अच्छा लड़का है, तुम वास्तव में संरचनाओं को जानते हो। इन दर्जनों संरचनाओं को समझना वास्तव में आसान नहीं है। छाया राजा का चेहरा बदल गया, वह थोड़ा शर्मिंदा हो गया। इस जानवर को पकड़ने के लिए छाया राजा को बधाई। भले ही आप इसे अभी नहीं मार सकते, लेकिन हमेशा एक रास्ता होता है। हम मृतकों की दुनिया में चालबाजियों से भरे हुए हैं, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।
वहां पास में ही काले वस्त्र पहने 1 दर्जन से अधिक कंकाल दिखाई दिए, जिनकी ताकत अलग अलग थी, लेकिन मूलतः वे सभी टूटी गोली के दायरे में हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि योद्धाओं को जब टीम बनानी होती थी तो ताकत की आवश्यकता होती थी। कमजोर ताकत वाले लोग अगर यहाँ प्रवेश करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे और उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, इसे शैडो सिटी में वापस ले आओ और इसे अच्छी तरह से पकाओ। इस बच्चे के पास बहुत सारे रहस्य हैं, इससे हमें निश्चित रूप से बहुत लाभ होगा। छाया राजा मूल रूप से मजबूत पुरुषों का शिकार करने के लिए निकला था, लेकिन उसने लिंग जियो में एक अजीब शक्ति की खोज की, इसलिए उसने अपना लक्ष्य बदलकर लिंग जियो कर दिया। छाया राजा ने असीम काली छाया एकत्र की और लिंग जियो को कैद कर लिया। अपने छाया शहर में लौट आया। छाया राजा के महल में उसने काली गेंद छोड़ी। काली गेंद हवा में तैरने लगी, जिससे छाया राजा को सिरदर्द होने लगा। यह ऐसा है जैसे स्वादिष्ट भोजन हो लेकिन उसे खाया न जा सके। ये वाकई सिरदर्द है। राजा, मृतकों के पवित्र जल का भयानक संक्षारक प्रभाव होता है। यदि आप इस चोर को परिष्कृत करने के लिए ऊर्जा का उपयोग करते हैं तो यह संभव हो सकता है। नीचे एक दुर्जवप्न शूरवीर ने अचानक कहा। हाँ, छाया राजा अचानक मुस्कुराया। बेटा, भले ही तुम किसी संरचना द्वारा संरक्षित हो, इस राजा का मृतकों का पवित्र जल तुम्हें पूरी तरह से पिघला सकता है। आना, मृत्यु का पवित्र जल, उद्धरण चिन्ह। बोलते समय उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और उसके हाथ में एक बर्तन था। न सोना, न लोहा, न जैत, न पत्थर। पता नहीं ये किस चीज से बना है। शराब की बोतल जैसे दिखने वाले कंटेनर के अंदर ग्रे तरल बह रहा था, मानो उसमें जीवन शक्ति हो। मौत की घुटन भरी हवा निकलती रहती है। इस मृत्यु ऊर्जा को जीवित ही परिष्कृत किया जा सकता है, भले ही कोई दिव्य शरीर वाला योद्धा फंस गया हो। इसके अलावा ये सिर्फ लिंग जियो है। मृतकों का ये पवित्र जल मृतकों की दुनिया में एक विशेष अस्तित्व है। ये पवित्र जल है जिसे मरे हुए सम्राट ने मरे हुए लोगों की ऊर्जा का उपयोग करके बनाया है, और इसमें शुद्ध येन ऊर्जा है। ये सभी संरचनाओं, पुरुषत्व और सच्ची ऊर्जा को तोड़ सकता है। मृतकों की दुनिया में भी यह एक अत्यंत मूल्यवान वस्तु है। ये भी कहा जा सकता है कि एक बार 10 ड्रैगन चिह्नों या उससे कम वाले नश्वर शाही हथियार को इस मरे हुए पवित्र जल से शांत किया गया था। वे सभी मृतकों के पवित्रतम पात्र बन जाएंगे। लेकिन इस बार छाया राजा ऐसा प्रभाव नहीं चाहता था। वह केवल मृतकों के पवित्र जल से लिंग जियो द्वारा व्यवस्थित दर्जनों संरचनाओं को तोड़ना चाहता था। छाया राजा ने हल्के से थपथपाया और मृतकों का पवित्र जल काली गेंद को ढंक कर उसमें समा गया और अंदर तक प्रवेश करता रहा। यह एक छोटी सी बोतल थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह अंतहीन है। 13 मरे हुए राजाओं और मरे हुए सम्राट को छोड़कर किसी के पास मरे हुए लोगों का इतना पवित्र जल नहीं हो सकता। आपको अवश्य पता होना चाहिए कि मृतकों के पवित्र जल को मृतकों के महान राजा द्वारा परिष्कृत किया गया था ताकि मृतकों का राजा अपने शरीर को संयमित कर सके। तड़तड़ाता 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 मरे हुए लोगों का पवित्र जल काली गेंद में प्रवेश कर गया और उसने तुरंत एक अजीब सी आवाज की और पहली मंजिल पर स्थित संरचना को तोड़ना शुरू कर दिया। छूरा भोंकना। अंततः 3 सांसों के बाद जादुई घेरे की पहली परत ढह गई। छाया राजा ने गर्व भरी मुस्कान दिखाते हुए कहा, बेटा, चाहे तुम कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, संरचना बनाने की क्षमता रखना। यह अफसोस की बात है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस राजा के पास मृतकों के पवित्र जल जैसी दिव्य वस्तु होगी। हालांकि छाया राजा को यह नहीं पता होगा कि संरचनाओं की परतों के बीच लिंग जियो का मूड पूरी तरह से अलग है। ये लगभग पागलपन भरी हंसी थी। हा हा हा, यह मूर्ख। लिंग जियो जोर से हंसा। मैं शुरू में ये सोच रहा था कि मुसीबत से कैसे बाहर निकला जाए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह मुझसे निपटने के लिए मृतकों के पवित्र जल जैसे खजाने का इस्तेमाल करेगा। मैं यही सपना देखता हूँ। ब्लैक लॉर्ड स्क्रॉल में एक बादल है। मृतकों का पवित्र जल एक खजाना है। मृतकों के पवित्र जल की मदद से आप ब्लैक लॉर्ड्स दानव भगवान को प्रशिक्षित कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। लॉर्ड सूत्र का अंतिम लक्ष्य 3 सच्चे शरीरों की साधना करना है। यह कोई क्लोन नहीं है। इसके बजाय वे 3 वास्तविक शरीर हैं जिनकी ताकत बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन वे अलग अलग जादुई शक्तियों और तकनीकों का उपयोग करते हैं। एक बार साधना सफल हो जाने पर किसी भी समय 1 के विरुद्ध 4 की स्थिति हो जाएगी, जो कि अद्भुतता का चरम स्तर है। प्रेत राजा, ईश्वर, सम्राट सून, इसके अलावा मैं भी। उस दृश्य में मुझे डर है कि दुश्मन रो पड़ेगा।
ये सोचते हुए लिंग जियो ने ब्लैक लॉर्ड स्क्रॉल का अभ्यास करने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। युआन जुन ने उसे संरचना को नियंत्रित करने में मदद की और जानबूझकर मृतकों के पवित्र जल की एक छोटी मात्रा उसमें डाल दी। यह एक जलधारा की तरह निरंतर बहती रहती है। अगर वे सब एक साथ हमला कर दें तो लिंग जियो इसे सहन नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कि उसका वर्तमान भौतिक शरीर भी सीधे नष्ट हो जाएगा। मृतकों के पवित्र जल को अवशोषित करते समय लिंग जियाओ का भौतिक शरीर उसी समय लगातार कठोर होता रहा। पहाड़ों और नदियों की दुनिया में एक काला कमल है जो बढ़ रहा है और धीरे धीरे मानव रूप में बदल रहा है। इस समय मानव शरीर की रूपरेखा पहले से ही उपलब्ध है। ये सचमुच संभव है। पहले तो ये सिर्फ अनुमान था, लेकिन अब इसे आजमाने के बाद लिंग जियो ने पुष्टि की कि कोई समस्या नहीं थी। उसने पहले नॉन-एदर ट्रोल दानव राजा को खो दिया था और लॉर्ड सूत्र प्राप्त किया था। हालांकि यह लंबे समय में नुकसान नहीं था, लेकिन आखिरकार अल्पावधि में अभी भी कुछ परेशानियां हैं। अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उनका मानना था कि एक बार ब्लैक लॉर्ड्स दानव भगवान को परिष्कृत कर दिया गया तो उनकी ताकत में भी काफी सुधार होगा। टूटी गोली के दायरे को तोड़ना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इस तरह लिंग जियो ने अपने ब्लैक लॉर्ड स्क्रॉल का अभ्यास करने और एक ही समय में अपने भौतिक शरीर को शांत करने के लिए शैडो किंग के पवित्र जल की चोरी जारी रखी। छाया राजा निश्चित रूप से मूर्ख नहीं है। उन्होंने कुछ अजीब परिवर्तन भी महसूस किए, लेकिन अभी तक वे उनकी पूरी तरह पुष्टि नहीं कर सके। क्या इस बच्चे के पास वास्तव में कोई ऐसा खजाना है जो मृतकों के पवित्र जल का विरोध कर सके? नहीं, हम इतने धीमे नहीं हो सकते। चाहे कुछ भी हो, इस व्यक्ति को परिष्कृत होना ही चाहिए। यद्यपि इस बालक में बहुत क्षमता है, फिर भी वह एक योद्धा मात्र है जिसने रसायन विद्या के परम क्षेत्र में अपनी साधना को पूर्ण कर लिया है। ये सचमुच शर्मनाक होगा यदि अमर मृत आत्मा का पवित्र जल इसे शुद्ध न कर सके। ये सोचकर छाया राजा ने तुरंत मृतकों के पवित्र जल की मात्रा बढ़ा दी। ये दुख की बात है कि उसे यह पता ही नहीं था कि वह पूरी तरह से अपने रास्ते से भटक चुका है। जितना अधिक वह ऐसा करेगा, उतना अधिक लिंग जियो को लाभ होगा। समय धीरे धीरे बीतता है। मृतकों के पवित्र जल की धाराएं कभी वापस नहीं आती, एक खजाना बन जाती है जो लिंग जियो की ताकत को बढ़ाती है। खेती समुद्र की ऊर्जा 90% तक बढ़ा दी गई है। देव दानव जुवानव शरीर भी टूटने के करीब है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि काला कमल पूरी तरह से मानव रूप में बदल गया है। अब उसे शांत करने के लिए मृत आत्मा के पवित्र जल की आवश्यकता है। इसे और मजबूत बनाओ। 1 घंटा बीत गया, एक और घंटा बीत गया। लिंग जियो को नहीं पता था कि बाहर क्या हुआ था, लेकिन वह जानता था कि उसके साथ क्या हुआ था। मूल राक्षसी ऊर्जा को उसके द्वारा ब्लैक लॉर्ड्स दानव भगवान में स्थानांतरित कर दिया गया था। इस काले कमल दानव भगवान के पास कोई आत्मा नहीं है, लेकिन यह उनके मांस शरीरों में से एक है। उन्होंने एक बार युवानाहुन फ्रेगमेंट स्क्रॉल का अभ्यास किया। आत्मा को कई भागों में विभाजित किया जा सकता है और 2 मांस शरीरों को नियंत्रित करना कोई समस्या नहीं है। लॉर्ड सूत्र के अनुसार इस ब्लैक लॉर्ड स्क्रॉल का पूर्णता से अभ्यास करने के लिए योद्धा की शक्ति कम से कम दिव्य शरीर क्षेत्र की होनी चाहिए। हालांकि मृत आत्मा के पवित्र जल की मदद से लिंग जियो ने पूरी तरह से एक शॉर्टकट ले लिया, असंभव को संभव बनाया। अंत में लिंग जियो ने सभी संरचनाओं को उठा लिया। काले कमल दानव भगवान उसके पास प्रकट हुए। वह बिल्कुल लिंग जियो जैसा दिखता था, लेकिन राक्षसी ऊर्जा मजबूत थी और यह स्पष्ट था कि उसने जादू का अभ्यास किया था। जादू की तकनीक लिंग जियो के शरीर से कहीं अधिक शक्तिशाली है। धमाका, एक भयानक सांस आसमान की ओर उठती है। लिंग जियो की साधना अंततः सफल हुई। बिखरी गोली दायरे का पहला स्तर, ये वास्तव में आसान नहीं है। यदि मृतकों का पवित्र जल न होता तो वह इतनी जल्दी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। इसी समय डोंगशेंग सम्राट रिंग में 2 लोगों को भी इसका लाभ मिला। जियानहु ने केवल लिंग जियो के मृतकों के पवित्र जल के परिवर्तन की शक्ति को अवशोषित किया और आधे चरण दिव्य शरीर क्षेत्र में प्रवेश किया। डोंगहुआन यू और भी अधिक अतिरंजित है। सीधे टूटे हुए गोली क्षेत्र के पहले स्तर पर पदोन्नत किया गया है। ये लिंग जियाओ की साधना के बराबर है। यहाँ तक कि लिंग जियो को भी अपने छोटे प्रशिक्षु की प्रशंसा करनी पड़ती है। सौभाग्यवश ये प्रतिभा दूसरों द्वारा छीनी नहीं गई, अन्यथा ये बहुत बड़ी दुश्मन बन जाती। इस समय लिंग जियो की स्थिति थोड़ी सूक्ष्म है। शरीर की साधना विखंडित गोली क्षेत्र के प्रथम स्तर तक पहुंच जाती है। युद्ध शक्ति अर्ध चरण दिव्य शरीर क्षेत्र के बराबर है। बेशक
ये तानाशाह मार्शल आत्मा का उपयोग करने का मामला है, जो आधा कदम दिव्य शरीर क्षेत्र के योद्धाओं के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। ब्लैक लॉर्ड्स दानव भगवान को सीधे दिव्य शरीर क्षेत्र के पहले स्तर पर पदोन्नत किया गया था और मृतकों के पवित्र जल को पूरी तरह से अपने शरीर में एकीकृत किया था। ये कहना बराबर है कि लिंगजियो के पास दिव्य शरीर क्षेत्र के पहले स्तर पर एक भौतिक शरीर है। ये सिर्फ इतना है कि यह शरीर केवल राक्षसी तकनीकों का अभ्यास कर सकता है और अधिपति मार्शल आत्मा और 12 जानवर भगवान मार्शल आत्माओं का उपयोग नहीं कर सकता है। लेकिन यह अभी भी अविश्वसनीय है। मेरा पवित्र जल। बाहर छाया राजा ने अचानक पाया कि बोतल में मृतकों का सारा पवित्र जल अचानक चूस लिया गया था और काली छाया में प्रवेश कर गया था। वह चौंक गया। अरे, ये तो मृतकों के सम्राट द्वारा मुझे दिया गया पवित्र जल है। ये सिर्फ एक बोतल है जिसका मूल उद्देश्य तब प्रयोग करना था जब मैं साधना में सफलता प्राप्त कर लूं। अब ये सब खत्म हो गया है। लानत है लिंगजियो पर। वह विश्वास नहीं कर सका कि लिंगजियो ने उसका मृतकों का पवित्र जल छीन लिया है। छाया नगर में उन्मादपूर्ण दहाड़े गूंज उठी। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि लिंगजियो के पास लोट सूत्र जैसी अनोखी और चमत्कारी शक्ति होगी। ये तब हुआ जब नाव नाले में पलट गई। छाया राजा, अब बदला लेने की बारी मेरी है। लिंगजियो ने अचानक काली गेंद को फाड़ दिया और उसमें से बाहर चला गया। उनके साथ डोंगहुआंगियो और जियानहू भी थे। ये दोनों लोग अब बहुत शक्तिशाली हो गए हैं। मूलतः जब तक वे दिव्य शरीर वाले योद्धा नहीं हैं, आप उनके साथ कुछ नहीं कर सकते। शैडो सिटी शैडो किंग का घर है, जो ज्यादा परेशान करने वाला है। जितने ज्यादा लोग होंगे, यह उतना ही ज्यादा शक्तिशाली होगा। लेकिन लिंगजियो ने ब्लैक लॉर्ड्स दानव भगवान को रिहा नहीं किया। यह एक घातक कदम है और निश्चित रूप से इसका प्रयोग महत्वपूर्ण क्षणों में किया जाना चाहिए। ब्लैक लॉर्ड्स डेमन लॉर्ड के साथ शैडो किंग पर लिंगजियो के गुप्त हमले की सफलता दर बहुत अधिक होगी। छाया राजा, हम कुछ चीजें पाने के लिए ही मृतकों के क्षेत्र में प्रवेश कर गए हैं। तुम सचमुच मुझे मारना चाहते हो? अगर ऐसा है तो मेरे पास तुम्हें मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लिंग जियाओ एक दयालु व्यक्ति नहीं है। यदि दूसरा पक्ष उसे मारना चाहे तो भी वह कभी हार नहीं मानेगा, विशेषकर तब जब अब उसके पास ये भयानक क्षमता है। ये हास्यास्पद है कि तुम तीनों अभी भी मुझे मारना चाहते हो। छाया राजा की आंखें क्रोध से भरी हुई थीं और उसकी ठंडी हत्यारी मंशा जारी थी। यह मत सोचो कि तुम मेरे मृतकों का पवित्र जल छीनकर और साधना में सफलता प्राप्त करके मेरे शत्रु बन जाओगे। भले ही आपकी युद्ध शक्ति आधे चरण के दिव्य शरीर क्षेत्र तक पहुंच जाए, भले ही आप तीनों आधे चरण के दिव्य शरीर क्षेत्र में हों, लेकिन वास्तविक दिव्य शरीर के दायरे का सामना करने पर भी आपके पास कोई मौका नहीं है। यदि तुम इसी तरह छिपे रहोगे तो मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अब जब तुम बाहर आ ही गए हो तो जाओ भाड़ में। शब्दों के गिरने के बाद लिंगजियो के सिर के ऊपर अचानक एक काली छाया दिखाई दी। ये छाया राजा था। ये पता चलता है कि यह छाया राजा बहुत चालाक है। वह जानबूझकर अपना दिमाग खो बैठा है और बहुत गुस्से में है, लेकिन वह सिर्फ लिंगजियो और अन्य लोगों का ध्यान भटकाना चाहता था। मुख्य शरीर ने पहले ही लिंगजियो को मार दिया है। छाया राजा क्लोनिंग और छिपाने की कला में सबसे अच्छा है। इस तरह की तरकीब करना बहुत आसान है। भाड़ में जाओ। छाया राजा लिंगजियो के हैरान भाव को देखना चाहता था। हालांकि लिंगजियो के मुंह के कोने में क्रूरता और चालाकी का संकेत था। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी छोटी सी चाल से मुझे धोखा दे सकते हो? वह तियानलोंग महाद्वीप से आए थे और उन्होंने रास्ते में अनगिनत चालाक रणनीतियां देखी। छाया राजा से 10 गुना ज्यादा चालाक लोग हैं। उसे इस तरह कैसे बेवकूफ बनाया जा सकता है? क्या? छाया राजा एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया और अचानक उसे एक अत्यंत भयानक जानलेवा आभा आती हुई महसूस हुई। अगले ही क्षण एक जोरदार मुक्का उसके सिर पर लगा, जिससे वह सीधा उछलकर दूर जा गिरा। मेरा सिर फट गया। ब्लैक लॉर्ड्स दानव भगवान मध्य हवा में निलंबित है। आसपास के सभी लोग दंग रह गए। लिंगजियो बस स्थिति का फायदा उठा रहा था और ब्लैक लॉर्ड्स डेमन लॉर्ड इस अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। मारना। काले कमल दानव भगवान ने छाया राजा पर हमला किया। छाया राजा को कोई मौका नहीं दिया। लिंगजियाओ, जियानहू और डोंगहुआंगियो ने दुर्जवपन शूरवीरों और काले वस्त्रधारी कंकालों पर हमला किया जो अभी भी सदमे में थे। छाया राजा को एक षड्यंत्र का सामना करना पड़ा और वह भयभीत हो गया। काला कमल राक्षसी मुट्ठी। आप कौन हैं? ये काला कमल राक्षसी मुट्ठी सम्राट लियानहुआ द्वारा बनाई गई थी। केवल अनंत रेगिस्तान में रहने वाले ही जानते हैं।
इसके अलावा एकमात्र साधक सम्राट लोट्स है। आप कौन हैं? दहाड़ के साथ छाया राजा को पता चल गया कि वह बहुत खतरनाक बिंदु पर पहुंच गया है। अब कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए, इसलिए उसने अपना हाथ हिलाया और उसके हाथ में एक ठंडी तलवार प्रकट हुई। इस तलवार का पूरा शरीर बर्फ के क्रिस्टल के रंग का है और यह सिकारा के पंख जितनी पतली है। तलवार की मूठ पर एक हिम ड्रैगन की छवि बनी हुई है। एक हल्की सी लहर से ही काले कमल दानव भगवान को अपना हमला रोकना पड़ा और कुछ कदम पीछे हटना पड़ा। शैतान तलवार, मौत और मुरझाना। ये तलवार 9 ड्रैगन पैटर्न के साथ एक शाही हथियार बन गई। उद्धरण चिन्ह। लिंग जियो ने तलवार को काले कमल दानव भगवान की आंखों से देखा, इसलिए उसने अपनी ताइची आंखों से इसे देखने के लिए समय निकाला। मैं आश्चर्यचकित हुए बिना न रह सका। कितना शक्तिशाली शाही हथियार है ये। इससे पहले उसने केवल 4 ड्रैगन पैटर्न वाला सबसे शक्तिशाली शाही हथियार ही देखा था। अब वास्तव में 9 ड्रैगन पैटर्न हैं। आपके लिए। अगले ही पल लिंग जियो ने सीधे डोंगशेंग दानव तलवार को ब्लैक लोट्स दानव भगवान को दे दिया। क्योंकि ब्लैक लोट्स दानव भगवान वह ब्लैक लोट्स दानव भगवान है, इसलिए वह डोंगशेंग दानव तलवार से बहुत परिचित है। एक बार यह मिल जाए तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। सख्ती से कहा जाए तो तलवार की चालें जैसे कि बचा हुआ खून और खून पीना सभी जादुई चालें हैं। बेशक ब्लैक लोट्स दानव भगवान इसका उपयोग कर सकते हैं। मृत्यु और मुरझाने में एक भयावह आभा होती है, जो जिस किसी चीज को छूती है उसे तुरंत मुरझा देती है और उसकी जीवन शक्ति समाप्त हो जाती है। बस इसी क्षण में महल में मौजूद कई दुर्वप्न शूरवीरों और काले वस्त्रधारी कंकालों को मार दिया गया। हालांकि लिंग जियो की ताकत ब्लैक लोट्स डेमन लॉर्ड जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन इसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। अन्य 2 के पास भी अर्धचरणीय दिव्य शरीर क्षेत्र की युद्ध शक्ति है। टूटी गोली क्षेत्र में दुर्वप्न शूरवीर और काले बागे कंकाल को मारना बहुत आसान है। गधे। छाया राजा बहुत क्रोधित हुआ और उसने लिंग जियाओ को मारने के लिए अपने हाथ में डेथ विदरिंग लहराया। अप्रत्याशित रूप से उसे ब्लैक लोट्स दानव भगवान द्वारा फिर से रोक दिया गया। डिंग। दोनों तलवारें एक दूसरे से टकराईं और बराबरी से लड़ीं। हालांकि डोंगशेंग दानव तलवार का कोई विशेष प्रभाव नहीं है, लेकिन इसकी तीक्ष्णता और कठोरता डेथ विदरिंग से कम नहीं है। बाकी सब तुम दोनों पर छोड़ दो। लिंग जियो ने गुप्त रूप से डोंगहुआन यू और जियानहू को एक संदेश भेजा। फिर वह अचानक छाया राजा के पास पहुंचा। क्या मजाक है? मुझे तो डर था कि कहीं तुम मरने न आ जाओ। छाया राजा बहुत खुश हुआ जब उसने लिंग जियो को दौड़ते हुए आते देखा। हालांकि अगले ही पल वह हंस नहीं सका। लिंग जियो ने हवा में टूटी हुई शून्य उंगली का इस्तेमाल किया, लेकिन वह छाया राजा पर निशाना नहीं लगा रहा था, बल्कि डेथ विदरिंग पर निशाना लगा रहा था। क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि छाया राजा की भयानक शक्ति के कारण शून्य भंजक उंगली से उसे होने वाला नुकसान सीमित था। बेहतर होगा कि हम मृत्यु और क्षय की जादुई तलवार पर ध्यान केंद्रित करें। मृत्यु और क्षय अंतरिक्ष से आच्छादित था और ऐसा लग रहा था कि वह उसके हाथ से फिसलने वाला है। तुम मेरी मृत्यु और क्षय को दूर करना चाहते हो, ये सिर्फ एक सपना है। छाया राजा ने उपहास किया। यद्यपि शून्य भंग करने वाली उंगली भयानक थी, लेकिन यह उस हद तक नहीं थी कि वह डर जाए। आखिरकार लिंग जियो की साधना अभी भी थोड़ी खराब थी। सच्चे सार और दिव्य सार के बीच हमेशा एक अंतराल रहता है। हे, क्या आपको लगता है कि मेरा लक्ष्य आपकी मृत्यु और क्षय है? क्षमा करें, आपने फिर से गलत अनुमान लगाया। लिंग जियो ने अचानक एक ठंडी मुस्कान दिखाई। अगले ही क्षण छाया राजा अत्यंत भयभीत हो गया। इस समय काले कमल दानव भगवान ने हमला शुरू कर दिया। अवशिष्ट रक्त। ब्लैक लोट्स डेमन लॉर्ड मूल रूप से दिव्य शरीर क्षेत्र का पहला स्तर था और उसकी ताकत छाया राजा के बराबर थी। लेकिन शैडो किंग के हाथ में डेथ और डेके थे, इसलिए उसके लिए जीतना आसान नहीं था। लेकिन इस समय मृत्यु और क्षय को लिंग जियो द्वारा नियंत्रित किया गया था, भले ही ये केवल एक पल के लिए ही क्यों न हो। काले कमल दानव भगवान का मौका भी आ गया है। काले कमल दानव भगवान ने इस हमले के लिए सही अवसर का फायदा उठाया। आखिरकार वह लिंग जियो का दूसरा शरीर है, अतः मौन सहमति 100% है, जो किसी और के सहयोग से बेहतर है। छाया राजा के पास प्रतिरोध करने का कोई समय नहीं था। वह पहले भी घायल हो चुका था और इस बार भी उसे चोट लगी। शेष रक्त तलवार ऊर्जा ने सीधे छाया राजा के शरीर को आधे में काट दिया। भले ही उसके हाथ में जादुई तलवार मौत और मृत्यु हो, इससे कोई मदद नहीं मिलेगी। इस समय क्योंकि शरीर खुला हुआ था, मृत्यु और क्षय भी नियंत्रण खो बैठे और लिंग जियो के हाथों में आ गए।
स्पष्ट शब्दों में कहें तो छाया राजा काले कमल दानव भगवान जितना ही शक्तिशाली है। आमने सामने कोई विजेता या पराजित नहीं हो सकता, लेकिन इससे पहले भी ब्लैक लॉर्ड्स डेमन संप्रदाय द्वारा उस पर सफलतापूर्वक हमला किया जा चुका था और इस बार वह ब्लैक लॉर्ड्स डेमन संप्रदाय और स्वयं लिंग जियो के सहयोग से गंभीर रूप से घायल हो गया था। यहाँ तक कि जादुई तलवार भी खो गई। सौभाग्य से छाया राजा शारीरिक रूप से मजबूत था, अन्यथा यदि वह इस अवशिष्ट रक्त से 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाता तो वह बहुत पहले ही मर गया होता। मरे हुए लोगों के शरीर में भी आंतरिक अमृत होता है, लेकिन उनमें भयानक मृत्यु ऊर्जा होती है। पलायन। छाया राजा ने खतरे को भांप लिया और जान गया कि वह अकेले ब्लैक लॉर्ड्स दानव भगवान और लिंग जियो का प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। अंततः भागने की सोची। यदि आप हरी भरी पहाड़ियां रखेंगे तो आपको ईंधन के लिए लकड़ी खत्म होने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन लिंग जियो उसे भागने का मौका कैसे दे सकता था? हम पहले ही इस बिंदु पर पहुंच चुके हैं। छाया राजा को न मारना शर्म की बात होगी। मार्शल सोल बैरियर, मार्शल स्पिरिट बैरियर हटा दिया गया और शैडो किंग उससे टकरा गया। परिणाम वापस आ गया। ब्लैक लॉर्ड्स दानव भगवान ने जब ऊपरी हाथ प्राप्त किया तो वह अडिग था। उसने अपने हाथ में राक्षसी विजय तलवार लहराए, अपनी तलवार की चाल दिखाए और पागलपन से लड़ा। एक छाया राजा को मारना अत्यंत दर्दनाक था। कुछ चक्कर लगाने के बाद ये नष्ट हो गया। लिंग जियो ने छाया राजा के डेंटियन की ऊर्जा को अवशोषित कर लिया और उसकी क्षमता बहुत बढ़ गई। इससे भी अधिक भयावह बात यह है कि इसकी शारीरिक शक्ति 5 ड्रैगन पैटर्न वाले शाही हथियार के बराबर है। शुद्ध रक्षा के संदर्भ में ब्लैक लॉर्ड्स डेमन लॉर्ड उसके जितना अच्छा नहीं है। टहलना। छाया राजा को मारने के बाद लिंग जियो ने जल्दी से जियानहू और डोंगहुआंग्यू को छोड़ने के लिए कहा। छाया राजा की हत्या निश्चित रूप से नेक्रोन्स को सदमे का कारण बनेगी। लिंग जियो अन्य मरे हुए राजाओं द्वारा निशाना नहीं बनना चाहता था। यद्यपि अब उसके पास ब्लैक लॉर्ड्स डेमन लॉर्ड का भौतिक शरीर है जो दिव्य शरीर क्षेत्र के पहले स्तर पर है, लेकिन अगर आप घिरे हुए हैं तो आप खेल नहीं पाएंगे। दूसरे लोगों के क्षेत्र में कम प्रोफाइल रखना सबसे अच्छा है। आधे घंटे बाद सभी लोग डेड सोल माउंटेन पर लौट आए। मृत आत्मा पर्वत पर मरे हुए प्राणी समूहों में ऐसे दिखाई दिए जैसे वे भयभीत हों। इससे लिंग जियो हैरान हो गया और उसे संदेह हुआ कि मृतकों की दुनिया में कुछ हुआ होगा। यही बात इस मरे हुए राक्षस को इतना बेचैन बनाती है। ये फिर से वही है। जियानहू ने पास की घाटी की ओर देखा जो छिपने के लिए एक अच्छी जगह थी। छिपने के बाद मूलतः कोई भी मरे हुए राक्षस परेशान करने नहीं आते। इस समय डीप सी ड्रैगन डोमेन के 8 लोग वहां आराम कर रहे थे। मूलतः वहां 12 लोग थे, लेकिन छाया राजा ने 4 को मार डाला। तार्किक रूप से कहें तो डीप सी ड्रैगन क्षेत्र के लोगों को उनका धन्यवाद करना चाहिए। अतीत। लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाए। डीप सी ड्रैगन क्षेत्र के लोगों ने कहा कि वे उसे मारना चाहते थे। उसने भागने के बारे में भी सोचा, लेकिन अब सब कुछ अलग है। उसने डीप सी ड्रैगन क्षेत्र में जेलीफिश तियानहुआ सहित 8 लोगों को मारने की योजना बनाई थी। यदि वो उन्हें नहीं मारता तो ये लोग हर बार उस पर हमला कर देते और वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लिंग जियाओ, जियानहू और डोंगहुआंग्यू की खोज की गई। जेलीफिश तियानहुआ ने आश्चर्यचकित भाव दिखाया। वह बहुत हैरान था। जब लिंग जियो पहले ही भाग चुका था तो वह मरने के लिए वापस क्यों आया? क्या इस बच्चे की कोई साजिश हो सकती है? अरे डीप सी ड्रैगन टेरिटरी के पोतों, हम वास्तव में एक दूसरे के दुश्मन हैं। लिंग जियाओ को बात को घुमाने में बहुत आलस आ रहा था। वह सिर्फ अपने पोतों को मारने के लिए यहाँ आया था। जैसे ही आवाज गिरी, उसने अचानक कार्रवाई शुरू कर दी। प्रकाश पलायन। उसके हाथ में डोंगशेंग तियानजियान तलवार की रोशनी के साथ फट पड़ा। सीधे जेलीफिश तियानहुआ पर वार करो और चले जाओ। आह! जेलीफिश तियानहुआ के पास केवल अपना शरीर थोड़ा सा मोड़ने का समय था। परिणामस्वरूप तलवार की रोशनी से उसका आधा शरीर लगभग कट गया। क्या तुम मर नहीं गए? तुम सचमुच भाग्यशाली हो, लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। आपने मुझसे पहले ही चुनाव करने को कहा था कि आत्महत्या कर लूं या मारा जाऊं। अब मैं आपसे यही प्रश्न पूछता हूं, क्या तुम आत्महत्या करना चाहते हो या हमारे द्वारा मारा जाना चाहते हो? जेलीफिश तियानहुआ अभी भी असमंजस की स्थिति में है। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लिंग जियो उसके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत करेगा। ये बच्चा पहले कभी इतना उग्र नहीं हुआ था। उस तलवार की रोशनी इतनी तेज और सटीक थी कि अगर उसने शक्तिशाली शारीरिक कौशल विकसित नहीं किया होता
तो वह तलवार से 2 टुकड़ों में कट गया होता। उसने जल्दी से एक उपचारात्मक गोली निगल ली। लिंग जियो को घूरते हुए। प्रतिद्वंद्वी के पास केवल 3 लोग थे, जबकि उनके पास 8 लोग थे। ऐसा लगता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर डर का भाव आ गया, क्योंकि जब लिंग जियो ने कार्रवाई की तो जियानहू और डोंग हुआंग्युए ने भी कार्रवाई की। स्वॉर्ड टाइगर ने गहरे समुद्र के ड्रैगन क्षेत्र में ब्रोकन पिल क्षेत्र के 9वें स्तर के योद्धा को सीधे तौर पर टुकड़े टुकड़े कर दिया। डोंग हुआंग्युए ने 9 मोड़ वाली लौकी का उपयोग करके ब्रोकन पिल रियल्म के 8वें स्तर के योद्धा को कुछ ही सेकंड में मार डाला। पलक झपकते ही 8 लोग 6 लोगों में बदल गए। गहरे समुद्र के ड्रैगन क्षेत्र का लाभ बहुत कम हो गया है, और यह सब कुछ एक पल में घटित हो गया। गहरे समुद्र के ड्रैगन क्षेत्र के योद्धाओं ने मुश्किल से कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की। जब तक उन्होंने प्रतिक्रिया की, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लड़के, हमारे गहरे समुद्र के ड्रैगन क्षेत्र पर हमला करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जेलीफिश तियानहुआ दहाड़ उठा। आप वैसे भी आत्महत्या का विकल्प नहीं चुनेंगे। उस स्थिति में बस कुछ समय बचाएं। लिंग जियाओ ने ठहाका लगाया। अगले ही पल जियानहू पहले से ही रहस्यमय मध्यम आयु वर्ग के योद्धा का सामना कर रहा था, जो आधे कदम के दिव्य शरीर के दायरे में एक मजबूत आदमी था। यदि यह पहले होता तो जियानहू शायद उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं होता, लेकिन शैडो सिटी में जो कुछ हुआ उसके बाद ऐसा हुआ। जियानहू की ताकत इस आदमी से बिल्कुल भी कम नहीं है। डोंग हुआंग्यू ने अकेले ही ब्रोकन पिल रियल्म में 3 8वें और 9वें स्तर के योद्धाओं का सामना किया। अभी तक 2 लोग बचे हैं। उनमें से एक शुई जेलीफिश तियानहुआ है, जो अर्धचरणीय दिव्य शरीर क्षेत्र में अपनी चोटों से धीरे धीरे ठीक हो रहा है। दूसरा ब्रोकन पिल दायरे में एक योद्धा है। शुई जेलीफिश तियानहुआ अब इतना असहज महसूस कर रहा है मानो उसने गंदगी खा ली हो। वे मूल रूप से बैटल सोल एलायंस टीम के सदस्यों को मारने वाले थे, लेकिन अब उन पर दूसरे पक्ष द्वारा घात लगाकर हमला किया गया। ये भावना बहुत घृणित है। लिंग जियो ने जेलीफिश तियानहुआ को मुस्कुराते हुए देखा और कहा, आप थोड़ी देर और जीवित रह सकते थे। यद्यपि मुझे आपसे द्वेष है, फिर भी मैं बिना कारण आप पर आक्रमण नहीं करूंगा। लेकिन आप यह नहीं जानते कि आपके लिए क्या अच्छा है और आप मुझ पर हमला करने का साहस कर रहे हैं। अब मारा जाना अच्छा लग रहा है ना? जेलीफिश तियानहुआ की चोटें मूलतः ठीक हो गई हैं। आंखें घायल पशु की तरह क्रोध और गुस्से से भरी हुई हैं। उसने लिंग जियो को घूर कर देखा और चाहा कि वो उसकी जिंदा खाल उतार ले। लिंग जियाओ, आप इतने शक्तिशाली व्यक्ति हैं कि मुझे भी आपकी प्रशंसा करनी पड़ेगी। लेकिन आज तुमने सबसे मूर्खतापूर्ण काम किया। तुम मुझे मारने में असफल रहे और अब ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। बुरी किस्मत, मुझे कैसे पता नहीं? लिंग जियाओ हंसा। तुम इतना मुस्कुराने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? क्या तुम सोचते हो कि तुम मुझे अकेले हरा सकते हो? जाओ और जितनी जल्दी हो सके उस औरत से छुटकारा पाने में उनकी मदद करो, और उसे जीवित पकड़ना सबसे अच्छा होगा। इतनी सुंदर लड़की को मारना दुख की बात है। जेलीफिश तियानहुआ ने कभी नहीं सोचा था कि वह लिंग जियो से कमतर है। इसलिए उसने निर्धारित किया कि वह अकेले ही लिंग जियो को दबा सकता है, और दूसरा व्यक्ति स्वाभाविक रूप से डोंग हुआंग्यू से निपट सकता है। शिष्य 1 बनाम 4, क्या तुम इसे संभाल सकते हो? लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये थोड़ा मुश्किल है, गुरुजी। चलो जल्दी से उस आदमी को मार डालें। डोंग हुआंग्यू ने कहा कि यह कठिन था, लेकिन लड़ाई के दौरान ये बेहद आसान था। 9 मोड़ वाला ये लौकी आक्रमण और रक्षा को अंतहीन रहस्यों के साथ एकीकृत करता है। जेलीफिश लावा दर्पण और भी अधिक शक्तिशाली है। इन 2 जादुई हथियारों पर भरोसा करते हुए अपने स्वयं के उत्कृष्ट बिजली और पानी के हमले के साथ 4 दुश्मनों का पास पहुंचना मुश्किल है। चिंता मत करो, इसमें 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा। यदि लिंग जियो ब्लैक लॉर्ड्स डेमन लॉर्ड का उपयोग करता है तो लड़ाई 1 सेकंड में हल हो सकती है, लेकिन यह उसके वास्तविक विकास के लिए हानिकारक होगा। इसके अलावा वह अभी तक ब्लैक लॉर्ड्स दानव भगवान के अस्तित्व को उजागर नहीं करना चाहता है। सच कहूं तो ये सचमुच थोड़ा भावनात्मक है, यहाँ तक कि ब्लैक लॉर्ड्स डेमन लॉर्ड का उपयोग किए बिना भी। लिंग जियो स्वयं अब अर्धचरणीय दिव्य शरीर क्षेत्र में एक मजबूत आदमी के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। तुम्हें पता है, जेलीफिश तियानहुआ किंगलियान तलवार लड़की और झाओ फेग्यून से अधिक शक्तिशाली है। जरा सोचिए, उन 3 लोगों के सामने वह एक छोटी सी चींटी मात्र था। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये तीनों सीनियर्स इतने आश्चर्यचकित होंगे कि जब वे उसकी वर्तमान ताकत देखेंगे तो उनकी आंखें बाहर आ जाएंगी।
जेलीफिश त्यानहुआ उसके सामने एक कीमिया पत्थर की तरह था, बस ये परखने के लिए कि उसका असली स्वरूप कितना मजबूत है। ये जेलीफिश त्यानहुआ कमजोर नहीं है। अभी अभी उस पर हमला हुआ था और उसने एवेशन लाइट का इस्तेमाल किया और वह उसे चकमा देने में सक्षम था। ये निश्चित रूप से ऐसा काम नहीं है जो आम लोग कर सकें। यद्यपि यू चेन, वान क्वान त्यानिक्सिया और जीलिन के साथ तुलना में ये लड़का अभी भी थोड़ा कम परिपक्व है, लेकिन आखिरकार वह अचरणीय दिव्य शरीर क्षेत्र में एक मजबूत आदमी है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि इतनी ताकत वाले व्यक्ति के हाथ में कोई शाही हथियार अवश्य होगा। लिंग जियो ने धीरे से अपनी भंडारण अंगूठी को छुआ। मृत्यु और क्षय अभी भी अंदर मौजूद हैं। छाया राजा से संबंधित आत्मा छाप युआन जुन द्वारा सीधे मिटा दी गई है। अब ये पूरी तरह से लिंग जियाओ की अपनी बात है। डोंगशेंग राक्षसी तलवार अब ब्लैक लॉर्ड्स दानव भगवान के हाथों में है। इस मृत्यु और मुरझाने का उपयोग पहले किया जा सकता है। आखिरकार ये 9 ड्रैगन पैटर्न वाला एक शाही हथियार है। टकराना। आकाश में तलवार टाइगर मध्यम आयु वर्ग के योद्धा से टकरा गया और फिर अलग हो गए। वह आदमी तलवार पकड़े हुए था और बहुत अत्याचारी था। तलवार पर स्पष्ट रूप से ड्रैगन का पैटर्न है। यह एक शाही हथियार भी होना चाहिए। ऐसा कैसे? मध्यम आयु वर्ग के योद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ। जियानहु की ताकत, जिसकी उन्होंने जांच की थी, केवल टूटी गोली क्षेत्र के 9वें स्तर पर थी। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह उसका प्रतिद्वंद्वी हो सके, लेकिन अब वह मुकाबला बराबरी पर छूट सकता है। क्या आप आश्चर्यचकित हैं? इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि इसके पीछे क्या है। जियानहु ने उपहास किया। उसका शरीर धीरे धीरे बदल गया और मजबूत हो गया। गति और शक्ति दोनों में कई बार सुधार किया गया है। मध्यम आयु वर्ग के योद्धा ने मूल रूप से जितनी जल्दी हो सके जियानहु को मारने और जेलीफिश त्यानहुआ की मदद करने की योजना बनाई थी, क्योंकि उसे बहुत बुरा पूर्वाभास था। लिंग जियो इतना चालाक है, मुझे डर है कि जेलीफिश त्यानहुआ को नुकसान होगा। लेकिन इस समय वह जियानहु से उलझा हुआ था और उसके लिए विचलित होने की कोई गुंजाइश नहीं थी। एक भी ध्यान भटकने से मौत हो सकती है। डोंगहुआन यू स्पष्टतः अपनी लड़ाई में अधिक चतुर था। वैसे भी उसका मिशन समय में देरी करना और 4 ब्रोकन पिलरियल योद्धाओं को रोकना है। उसकी नज़र में उसका स्वामी लिंग जियाओ सर्वशक्तिमान और अजेय है। गुरु ने कहा कि यदि आप जेलीफिश त्यानहुआ को मारना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से ऐसा कर सकते हैं। जेलीफिश त्यानहुआ के पीछे काली जेलीफिश का एक समूह दिखाई दिया। यह आदमी वास्तव में परेशान था और उसने अपनी मार्शल आत्मा को सीधे जारी किया। ये जेलीफिश एक भूत की तरह है जो एक भयानक जानलेवा आभा बिखेरती है। उसके चारों ओर की हवा प्रदूषित और काली हो गई थी। फिर उसने एक त्रिशूल निकाला। ऐसा लगता है कि समुद्री योद्धाओं को इस तरह का हथियार बहुत पसंद है। मनुष्य समुद्री जनजाति पर हॉपून से हमला करते हैं। समुद्री जनजाति भी जवाबी हमले के लिए इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करने की उम्मीद करती है। त्रिशूल भी काला है और उस पर अनगिनत भूत प्रेत संघनित प्रतीत होते हैं। जब मैंने उसे बाहर निकाला तो भूतों के रोने और भेड़ियों के चिल्लाने की आवाजें आती रहीं। खोपड़ी में झुनझुनी। लिंग जियो, तुम्हें शांति से आराम करना चाहिए। आज मैंने मार्शल स्पिरिट और 2 ड्रैगन पैटर्न के साथ इस शाही हथियार को बाहर निकाला। मुझे सचमुच तुम्हें चेहरा देने की जरूरत है। भूत सिर कांटा। इस शाही हथियार का नाम तो आपने भी सुना होगा। वह 99 शक्तिशाली आत्माओं को मुहर लगाता है और वे सभी तुम मनुष्यों में से बलवान हैं। हर एक की ताकत आपको टुकड़े टुकड़े करने के लिए पर्याप्त है। जेलीफिश त्यानहुआ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। भूत सिर कांटा का कांटा वास्तव में एक शैतान के सिर से निकले 3 तेज सींगों की तरह दिखता है। भूत जेलीफिश द्वारा उत्सर्जित भयावह आभा के साथ उसके चारों ओर का स्थान और भी अधिक भयावह हो गया। ये स्थान मूलतः मृतकों की दुनिया है, इसलिए यह और भी अधिक उदास है। जब उसने ऐसा किया तो ऐसा लगा जैसे दुनिया की हर चीज मौत के आगोश में समा जाएगी। डरे, कांपना। घोस्ट टोका के बारे में सबसे डरावनी बात यह है कि यह लोगों की आत्माओं को डरा सकता है। लड़ने की इच्छा खो दी। जेलीफिश त्यानहुआ ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है, लेकिन अपने हाथ में भूत के सिर का क्रॉस पकड़े हुए वह बेहद आश्वस्त है। मानो वह पहले से ही जीत सकता है। वह लिंग जियो के भयभीत और असहज भाव को देखना चाहता था। मैं लिंग जियाओ के घबराए हुए चेहरे को देखना चाहता था। दुर्भाग्यवश उसे निराशा ही हाथ लगी। न केवल भूत सिर कांटा में बुरी आत्मा लिंग जियो को कोई नुकसान पहुंचाने में असमर्थ थी,
इसके बजाय वह लिंग जियो की पशु आत्मा की इच्छा से हैरान था। 12 पशु देवता मूलतः जुवानवु महाद्वीप के शीर्ष प्राणी हैं। उनकी इच्छा समस्त अस्तित्व से ऊपर है। ये कैसा राक्षस है, इसे तो भूतों से भी डर नहीं लगता। जेलीफिश त्यानहुआ ने भौहें सिकोड़ी। भूत कांटा इस्तेमाल करने के बाद ये पहली बार था। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। वह घबराने लगा। नहीं, मुझे हारना नहीं चाहिए। आखिरकार वह युवा और ऊर्जावान थे। वह इस घबराहट के कारण अपनी लड़ने की भावना नहीं खोएगा। एक गर्जना के साथ भूत कांटा सीधे बाहर निकल गया। कांटेदार छायाओं से भरा आकाश लिंग जियो को घेरे हुए था। ऐसा लग रहा था मानो वह लिंग जियाओ को किसी भौरे के छत्ते में भेदना चाहता था। लिंग जियो ने उपहास किया और तलवार का इस्तेमाल नहीं किया। श्वेत कमल दिव्य मुट्ठी। ब्लैक लॉर्ड स्क्रॉल ने ब्लैक लॉर्ड्स दानव भगवान को जन्म दिया और फिलहाल अभ्यास जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अब लिंग जियो को श्वेत कमल स्क्रॉल का अभ्यास करना था। श्वेत कमल स्क्रॉल ने ईश्वर की शक्ति को विकसित किया। स्वाभाविक रूप से ईश्वर की मुट्ठी अधिक शक्तिशाली थी। शून्य में एक विशाल श्वेत कमल खिल गया। एक भयानक मुट्ठी शून्य को चीरती हुई आकाश में कांटेदार छायाओं की ओर बढ़ी। ताकत के मामले में लिंग जियो जेलीफिश त्यानहुआ से बिल्कुल भी कम नहीं था। धमाका, एक भयानक दहाड़ सुनाई दी और जेलीफिश त्यानहुआ सीधे दूर चली गई। वह भारी होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें भय से भरी थीं। क्या तुम्हारी ताकत इतनी भयानक कैसे हो सकती है? जब जेलीफिश त्यानहुआ लिंग जियो के संपर्क में आया तो उसे एहसास हुआ कि लिंग जियो वास्तव में टूटे हुए गोली क्षेत्र के पहले स्तर का योद्धा था और उसकी युद्ध शक्ति अर्धचरण दिव्य शरीर क्षेत्र के योद्धा से कम नहीं थी। ये कुछ ज्यादा ही जोरदार था। इसके अलावा उसकी मदद के लिए उसके हाथ में सम्राट का हथियार भी था। दूसरा पक्ष नंगे हाथ था। डर गया क्या? लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। जेलीफिश त्यानहुआ से लड़ते समय उन्होंने आसपास की स्थिति पर नजर रखी। जियानहु और डोंगहुआंग्यू के बीच लड़ाई। यदि दोनों खतरे में होते या कोई अधिक शक्तिशाली शत्रु आता तो वह निश्चित रूप से ब्लैक लॉर्ड्स दानव भगवान को छोड़ देता। इस समय जियानहु ने धीरे धीरे ऊपरी हाथ हासिल कर लिया था। सैवेज बीस्ट कबीले का भौतिक शरीर बहुत मजबूत था और झानु उस आदमी से बहुत छोटा था, इसलिए उसके पास अधिक ऊर्जा थी। इसके अलावा वह अधीर व्यक्ति बहुत लंबे समय से इस मृत आत्मा की दुनिया में था और उसके शरीर पर मृतकों की आत्मा ने आक्रमण कर दिया था, इसलिए वह बहुत कमजोर हो गया था। अगर इस लड़ाई में कोई दुर्घटना नहीं हुई तो जियानहु निश्चित रूप से जीत जाएगा। दूसरी ओर डोंगहुआंग्यू डीप सी ड्रैगन डोमेन के 4 लोगों से किसी भी तरह से कमतर नहीं था। लिंग जियाओ ये भी महसूस कर सकता था कि यह छोटी लड़की लगातार विकसित हो रही थी और लड़ाई में सुधार कर रही थी। एक और सफलता की संभावना थी। क्या प्रतिभाशाली प्रशिक्षु है? वह मुस्कुराया और अचानक उसे जेलीफिश त्यानहुआ की आवाज सुनाई दी। लिंग जियो, क्या तुम्हें लगता है कि अभी मेरी सीमा यही थी? 99 भूतों को छोड़ दो। जेलीफिश त्यानहुआ की दहाड़ के साथ भूतिया हेड फोक से 99 काले धुएं निकले। 99 मानव आकृतियों में रूपांतरित। हर एक खतरनाक आभा से भरा हुआ था। ये भूत सिर कांटा का विशेष कौशल होना चाहिए। सामान्य सम्राट के हथियारों में विशेष प्रभाव होते हैं, कुछ में विशेष प्रभाव होते हैं और कुछ विशेष प्रभाव पैदा करते हैं। ये भूत सिर कांटा एक विशेष कौशल होना चाहिए और मृत्यु और क्षय एक भयानक विनाशकारी प्रभाव पैदा करता है। 99 भूतों ने लिंग जियो पर हमला कर दिया और लिंग जियो को चारों दिशाओं से घेर लिया। उनमें से प्रत्येक खतरनाक और क्रूर था। पिछले कदम की तुलना में ये कई गुना अधिक शक्तिशाली है। मेरा मानना है कि इस समय अर्धचरणीय दिव्य शरीर क्षेत्र में समान स्तर का योद्धा भी इस आक्रमण का सामना करने का साहस नहीं कर सकेगा। इसलिए जेलीफिश त्यानहुआ ने एक ठंडी मुस्कान दिखाई। लिंग जियो, बस अपने भाग्य को स्वीकार करो। हे तुच्छ भ्रूण, तुम्हारे पास कभी भी इतना शक्तिशाली सम्राट हथियार नहीं होगा। इस समय जियानहु और डोंगहुआंग्यू ने भी जेलीफिश त्यानहुआ के हमले की शक्ति को महसूस किया। वे आश्चर्य से देखने लगे। हाँ, वो बच्चा मर गया। अब तुम्हारी बारी है। अधेड़ योद्धा जोर से हंसने लगा। मूल रूप से वह सोच रहा था कि वह लड़ाई को पहले ही समाप्त कर सकता है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जेलीफिश त्यानहुआ लड़ाई को पहले ही समाप्त कर देगा। तुमने सिर्फ 2 ड्रैगन पैटर्न वाले सम्राट हथियारों के साथ मेरे सामने दिखावा करने की हिम्मत की। लिंग जियाओ ने कड़ा तिरस्कार दिखाया। चलो आज इसे आजमाते हैं। हालांकि मैंने इस चाल का अभ्यास बहुत कम समय के लिए किया है, लेकिन ये बहुत दिलचस्प होगा।
तुम ढोंगी हो, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम्हारे पास मेरे हमले को रोकने का कोई उपाय है। जेलीफिश त्यानहुआ अपने हमले में बहुत आश्वस्त था, या यूं कहे कि वह इतना आश्वस्त था, यदि यह कदम लिंगजियो को नुकसान नहीं पहुंचा सका तो वह लगभग अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच जाएगा। धमाका, सभी 99 भूत लिंगजियो से टकरा गए। जेलीफिश त्यानहुआ को राहत मिली और वह जोर से हंसने लगा। हा 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 हा, लिंगजियाओ, तुम तो बस एक चींटी हो। हालांकि उसकी हंसी लगभग तुरंत ही बंद हो गई। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे किसी भूत को देख लिया हो, वह पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गया हो। हंसो, हंसते रहो, लिंगजियाओ मंद मंद मुस्कुराया। असंभव, तुम किस तरह के राक्षस हो? तुम निश्चित रूप से इंसान नहीं हो। किसी मनुष्य के लिए केवल मांस से इस हमले को रोकना असंभव है। जेलीफिश त्यानहुआ को अविश्वसनीय लगा। मुझे लगा कि मेरा विश्व दृष्टिकोण ध्वस्त होने वाला है। उसने शक्तिशाली प्रतिभाशाली लोगों को भी देखा था, लेकिन उसने कभी भी लिंगजियो जैसा अजीब व्यक्ति नहीं देखा था। क्या इतना हैरान होना जरूरी है? मैं तुम्हें एक दिलचस्प बात बताता हूँ, लिंगजियो ने हंसते हुए कहा। मेरा शरीर 5 ड्रैगन पैटर्न वाले सम्राट के हथियार के बराबर है। तुमने कहा था कि मेरे पास तुम्हारे जैसा खजाना नहीं है। मेरा शरीर ही खजाना है। क्या ये कैसे संभव है? लिंगजियो के शब्दों ने डीप सी ड्रैगन डोमेन के योद्धाओं को चौंका दिया। यहाँ तक कि जियानहू और डोंग हुआंगयू भी आश्चर्यचकित थे। गुरु ही गुरु बनने के योग्य हैं। यदि मेरी साधना उनसे आगे निकल भी जाए तो भी मेरी शक्ति उनसे बहुत पीछे है। 5 ड्रैगन पैटर्न के साथ सम्राट के हथियार के बराबर एक शरीर वास्तव में आश्चर्यजनक है। डोंग हुआंगयू की आंखें उत्साह से भरी थीं। कोई आश्चर्य नहीं कि युवा मास्टर जिन उसे बॉस कहने को तैयार हैं। इस समय के दौरान संपर्क से वह वास्तव में भयानक है। वास्तविकता में यह अजीब क्लोन अब एक भयानक शरीर बन गया है। इस व्यक्ति के पास कितने रहस्य हैं? जियानहू भी लिंगजियो से पूरी तरह से आश्वस्त था। शुरुआत के विपरीत, ये केवल जियो जिन की वजह से था कि वह लिंगजियो के प्रति अच्छा था। बस जब हर कोई सोच रहा था कि यह लिंगजियो का सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता था, लिंगजियाओ ने कुछ और भी आश्चर्यजनक बात कही। उसके शरीर से अंतहीन काली हवा निकल रही थी। ये बात चारों ओर तेजी से फैल गई। तभी एक विशाल संरचना का निर्माण हुआ। इसने संपूर्ण युद्ध क्षेत्र को घेर लिया। इस गठन की व्यवस्था लिंगजियाओ द्वारा नहीं की गई थी। ये पवित्र खंडहर दानव छाया का एक विशेष प्रभाव था। इस संरचना द्वारा कवर किया गया क्षेत्र पवित्र खंडहर था। ये कैसी अजीब मार्शल आर्ट है? जेलीफिश त्यानहुआ को और अधिक आश्चर्य महसूस हुआ। इस मार्शल आर्ट ने वास्तव में आसपास के वातावरण को बदल दिया। एक प्राचीन और उजाड़ वातावरण उभरता रहा। संरचना में कई विचित्र प्रेत प्रकट हुए, कुछ इमारतों जैसे, कुछ मानव आकृतियों जैसे और कुछ राक्षसों जैसे, विशाल और अतुलनीय। संत स्तरीय कौशल, लिंगजियाओ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। असंभव। लिंगजियो की बातें सुनकर जेलीफिश त्यानहुआ को तुरंत लगा कि यह असंभव है। सामान्य परिस्थितियों में संत स्तरीय कौशल का अभ्यास केवल उन योद्धाओं द्वारा किया जा सकता है जिनमें दिव्य सार होता है। लिंगजियो अभी अभी टूटे हुए गोली क्षेत्र के पहले स्तर पर पहुंचा है। वह संत स्तर के कौशल में कैसे महारत हासिल कर सकता है? वह चरण दिव्य शरीर क्षेत्र तक पहुंच गया है, लेकिन उसके पास सबसे अच्छे कौशल केवल सम्राट स्तर के 10वें स्तर के शिखर हैं। संत खंडहरों में हर जगह हत्या की मंशा है। ऐसा लगता है कि वे छायाएं किसी भी समय वास्तविक हो जाती हैं और जेलीफिश त्यानहुआ को मार देती हैं। जेलीफिश त्यानहुआ पवित्र खंडहर में खड़ा था और पूरा व्यक्ति भयभीत था। पवित्र खंडहर दानव छाया वास्तव में शक्तिशाली है। लिंगजियाओ आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। यद्यपि ये लोथ सूत्र जितना अच्छा नहीं है, ये पवित्र खंडहर दानव छाया भी पवित्र स्तर के अभ्यासों में शीर्ष अस्तित्व है। पवित्र खंडहर की सीमा को अधिकतम 1 मील की परिधि तक बढ़ाया जा सकता है। इस सीमा के भीतर लिंगजियो पवित्र खंडहर में बस भगवान और शैतान है। ये लगभग कहा जा सकता है कि वह सर्वशक्तिमान है। पवित्र खंडहर में मौजूद हर प्रेत का इस्तेमाल वह कर सकता है। जैसे जैसे पवित्र खंडहर की दानव छाया मजबूत होती जाएगी, नियंत्रित किए जा सकने वाले प्रेतों की संख्या बढ़ती जाएगी। साथ ही लिंगजियो इन प्रेतों के बीच आगे पीछे स्विच कर सकता है और गति टेलीपोर्टेशन से भी अधिक भयानक है। इतना ही नहीं, इस सीमा के भीतर जब तक प्रतिद्वंद्वी पवित्र खंडहर दानव छाया को तोड़ नहीं सकता, अन्यथा वह लगभग अजेय है। क्या तुम भयभीत और हताश महसूस कर रहे हो? ऐसा कोई रास्ता नहीं है।
मैं बहुत मजबूत हूँ। लिंग जियो को भी पवित्र खंडहर दानव छाया से गहरा सदमा लगा। इससे पहले कि वह अभ्यास कर पाता, उसे पता नहीं था कि यह चाल कितनी भयानक थी। लेकिन अब वह समझ गया है। कम से कम अस्थायी रूप से तो यह निश्चित रूप से स्वर्ग को चुनौती देने वाला कदम है। पहले मैं तुम्हारे साथ इस पवित्र खंडहर दानव छाया का प्रभाव आजमा लूं। चिंता मत करो, मैं तुम सबको एक साथ नहीं मारूंगा। तुम्हें अभी भी मेरा गिनीपिग बनना होगा। लिंग जियाओ ने मुस्कुराहट बिखेरी। अगले ही पल वह अचानक गायब हो गया। धमाका! भगवान की मुट्ठी जेलीफिश त्यानहुआ के शरीर पर लगी, जिससे जेलीफिश त्यानहुआ दर्जनों मीटर दूर जा गिरी। जेलीफिश त्यानहुआ ने अपना मुंह खोला और खून उगल दिया, और भयभीत होकर जमीन से ऊपर चढ़ गया। उसने लिंग जियाओ की परछाई बिल्कुल नहीं देखी, लेकिन हमला पहले ही हो चुका था। ये बहुत भयानक है। आकाश में मध्यम आयु वर्ग के योद्धा ने नीचे परिवर्तन देखा। उसका चेहरा अचानक बदल गया। संत स्तर के कौशल, उसके पास संत स्तर के कौशल कैसे हो सकते हैं? मूल उम्मीद अचानक निराशा में बदल गई।